दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 86 से 90। अध्याय 86। सुभद्रा का पलायन, श्रुतदेव पर भगवान की कृपा। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, हम जानना चाहते हैं कि मेरे दादा सदा विजयी अर्जुन ने बलराम और कृष्ण की बहन से कैसे विवाह किया, क्योंकि वह मेरी दादी थी। श्री शुक जी ने कहा, जब पराक्रमी अर्जुन पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा के लिए पृथ्वी पर यात्रा कर रहे थे, तो वे प्रभास पहुंचे, जहां उन्हें अपने मामा की बेटी सुभद्रा के बारे में पता चला। उन्होंने ये भी सुना कि बलराम उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, जबकि अन्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चूंकि वे उसे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्रिदंड धारण करके एक सन्यासी का वेश धारण किया और द्वारका चले गए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे वर्षा ऋतु के महीनों तक वहीं रहे। कभी कभी नागरिकों द्वारा उनकी पूजा की जाती थी, तथा बलराम भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे तथा ये भी नहीं जानते थे कि वे अर्जुन हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और बलराम द्वारा महल में ले जाया गया, जहां उन्होंने भक्तिपूर्वक उन्हें परोसे गए मीठे व्यंजनों का आनंद लिया। वहां उसने उस युवती को देखा जो योद्धाओं के हृदय को मोह लेती थी। प्रेम से भरी हुई आंखों से उसने अपने वासना से उत्तेजित हृदय को उस पर लगा दिया। स्त्रियों के हृदय को मोह लेने वाले उस पुरुष को देखते ही वह भी उस पर मोहित हो गई। वह अपना हृदय उस पर केंद्रित करके मुस्कुराती हुई और लज्जित दृष्टि से उसे देखने लगी। वह लगातार उसके बारे में सोचते हुए उसके साथ भागने का अवसर पाने के लिए उत्सुक था। चूंकि उसका मन उसके प्रति अत्यधिक प्रबल वासना से विचलित था, इसलिए उसे मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। जब वह देवताओं के एक महान उत्सव के अवसर पर एक मंदिर में दर्शन करने के लिए किले से बाहर आई थी, तो उसके माता पिता और श्री कृष्ण की सहमति से उस महान योद्धा ने उसे रथ पर बैठाकर ले लिया। सुभद्रा के रथ पर चढ़ते ही उन्होंने अपना धनुष उठाया और उन सभी सैनिकों को परास्त कर दिया जो उनके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे सिंह अपना भाग छीन लेता है, वैसे ही वे सुभद्रा को ले गए, जबकि उनके यादव संबंधी चिल्ला रहे थे। सुभद्रा के अर्जुन के साथ भाग जाने की खबर सुनकर बलराम पूर्णिमा के दिन समुद्र की तरह क्रोधित हो गए। लेकिन जब कृष्ण और अन्य शुभ चिंतकों ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें शांत करने की कोशिश की, तो वे धीरे धीरे शांत हो गए। बलराम ने प्रसन्न होकर वर वधू को ढेर सारी धनराशि, साज सज्जा, हाथी, रथ, दास दासियां आदि उपहार भेजे। यादव और पांडव, जो पहले से ही रिश्तेदार थे, परस्पर स्नेह से बहुत प्रसन्न हुए। अब कृष्ण के अपने दो भक्तों के प्रति स्नेह का एक और किस्सा सुनिए। श्री शुक ने पुनः कहा, एक महान ब्राह्मण थे, जिन्हें श्रुतदेव के नाम से जाना जाता था। उन्हें लगता था कि कृष्ण के प्रति उनकी अविचल एकनिष्ठ भक्ति से उन्होंने जीवन के सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। वे शांत, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण और भोग विलास की वस्तुओं से अनासक्त थे। वे विदेह देश के मिथिला, जिसकी राजधानी आधुनिक जनकपुर है, में रहते थे। यद्यपि वे गृहस्थ थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा किया। सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से, उसे केवल उतना ही मिलता था जितना उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक था, इससे अधिक कुछ नहीं। फिर भी वह उससे संतुष्ट था और अपने सभी कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करता था। उस बावड़ी के रक्षक राजा जनक के वंशज बहुलाश्व भी अहंकार से मुक्त थे। प्रिय परीक्षित, श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रिय थे। उन दोनों पर प्रसन्न होकर भगवान ने दारुक से अपना रथ मंगवाया। सर्वशक्तिमान भगवान ने रथ पर सवार होकर नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण, कृष्णद्वैपायन, व्यास, परशुराम, असित, आरुणि, मैं स्वयं, शुक, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषियों के साथ विदेह देश आधुनिक तिरहुत या उत्तर बिहार की ओर प्रस्थान किया। हे राजन, उस यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर नागरिकों और ग्रामवासियों ने हाथों में पूजा सामग्री और प्रसाद लेकर उनका स्वागत किया, जिस प्रकार वे ग्रहों के साथ उदय होते हुए सूर्य का स्वागत करते हैं। आनर्थ, धन व कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचल, कुंती, मधु, केकय, कोसल और अन्य आदि देशों के नर नारियों ने भी उनके उत्तम हास और स्नेहमयी दृष्टि से प्रकाशित मुख कमल को अपने नेत्रों से पिया। आगे बढ़ते हुए तीनों लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों को सत्य का ज्ञान और अभय, अर्थात संसार से मुक्ति प्रदान किया, जिनकी दृष्टि का अंधकार उनकी कृपापूर्ण दृष्टि से पुनर्तः दूर हो गया था। मार्ग में देवताओं और मनुष्यों द्वारा गाए जाने वाले अपने यश को, जो अशुभता और पापों का नाश करने वाला है, सुनते हुए वे धीरे धीरे विदेह की ओर चल पड़े।
भगवान कृष्ण का आगमन सुनकर विदेह में ग्रामवासी तथा नागरिक प्रसन्न हो गए और वे हाथों में उपहार तथा अन्य भेंटें लेकर उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। जब उन्होंने परम यशस्वी भगवान कृष्ण को देखा तो उनके मुख तथा हृदय आनंद से खिल उठे। उन्होंने अपने सिर पर हथेलियां जोड़कर उन्हें तथा उनके साथ आए हुए ऋषियों को, जिनके बारे में उन्होंने पहले केवल सुना था, प्रणाम किया। यह मानकर कि जगत के गुरु कृष्ण स्वयं उन पर कृपा बरसाने के लिए वहां आए हैं, मिथिला के राजा तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। मिथिला के राजा बहुलाश तथा श्रुतदेव ने एक साथ हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपने साथ आए ऋषियों सहित कृष्ण को अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन दोनों को प्रसन्न करने की इच्छा से उन्होंने दो रूप धारण किए और एक दूसरे को दिखाई न देने वाले दोनों के घरों में प्रवेश किया। जब भगवान कृष्ण और ऋषिगण, जिनका नाम भी दुष्टों के कानों तक नहीं पहुंचता था, उनके घर आए, तब जनकवंशी महामान्य बहुलाश ने उत्तम आसन लाकर दिए। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए, तब उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक उनके चरणों को प्रणाम किया। उनका हृदय आनंद से भर गया और आंखें आनंद के आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने उनके चरण धोए और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिर पर उस जल को छिड़का जो जगत को पवित्र करने वाला था। फिर उन्होंने भगवान और भगवान में समर्पित मन वाले ऋषियों की चंदन, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, सुगंधित धूप, दीप आदि से पूजा की और उन्हें जल, गाय और बैल की आहुति दी। जब वे लोग तृप्त होकर स्वादिष्ट भोजन कर चुके, तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भगवान विष्णु के चरण अपनी गोद में रख लिए तथा उन्हें धीरे से दबाते हुए उन सबको प्रसन्न करते हुए मधुर वचन बोले, जो इस प्रकार हैं। राजा बहुलाश ने कहा, हे सर्वव्यापी प्रभु, आप सभी प्राणियों में अंतर्यामी, साक्षी तथा स्वयं प्रकाशमान हैं। इसीलिए आपने अपने आप को हम लोगों के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने आपके चरण कमलों का स्मरण किया। आपने प्रायः कहा है कि न तो आपके भाई बलराम शेष के अवतार, न ही आपकी पत्नी देवी श्री, न ही आपका पुत्र भगवान ब्रह्मा आपको उतना प्रिय है जितना कि वह व्यक्ति जो केवल आपका भक्त है। अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही आपने स्वयं को हमारे समक्ष प्रकट किया है। जो मनुष्य ये जानता है कि आप अपने आप को उन शांत मुनियों को अर्पित करते हैं, जो किसी भी वस्तु को, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अपना नहीं मानते तथा आपका ही ध्यान करते हैं, वह आपके चरण कमलों को त्याग देगा। आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए मनुष्यों के संसार को समाप्त करने के लिए यदुवंश में अवतरित हुए हैं और आपने अपनी महिमा का विस्तार किया है, जो तीनों लोकों के पापों को पूरी तरह से धो सकती है। हे असीम बुद्धि वाले यशस्वी भगवान कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। आप दिव्य ऋषि नारायण हैं जो संसार के सुख के लिए चुपचाप तपस्या करते हैं। हे उत्तम प्रभु, आप कुछ दिनों तक ऋषियों के साथ हमारे घर में निवास करने की कृपा करें तथा अपने चरणों की धूलि से राजा निमि के इस कुल को पवित्र करें। राजा के इस प्रकार आग्रहपूर्वक आमंत्रित किए जाने पर जगत के रक्षक भगवान कुछ दिनों तक मिथिला में रहे और मिथिला के नर नारियों को सुख और कल्याण प्रदान किया। जनक मिथिला के राजा की तरह श्रुतदेव भी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि कृष्ण उनके घर आए हैं और ठहरे हैं। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना वस्त्र लहराया और नाचने लगे। उन्होंने कुश की चटाई और आसन लाकर उन्हें आराम से बैठाया। उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पैर धोए। उस परम सौभाग्यशाली ब्राह्मण ने उस जल से अपने ऊपर तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों और संबंधियों पर छिड़काव किया, ऐसा अनुभव करते हुए कि उन्होंने अपने जीवन की सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर ली हैं। वे परमानंद से अभिभूत हो गए। उन्होंने जो भी पूजा सामग्री प्राप्त कर सकते थे, उनसे उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया, जैसे फल और अन्य वस्तुएं, जैसे चंदन, फूल, एंड्रोपोगोन म्यूरिकेट्स मराठी में जिसे वठाई कहा जाता है, पौधे से सुगंधित शीतल जल, सुगंधित मिट्टी, कस्तूरी, तुलसी के पत्ते, कुशा और कमल के फूल और सात्विक गुणों को बढ़ावा देने वाले भोजन के साथ उसने मन ही मन तर्क करने का प्रयास किया। ओह, कितना अद्भुत है! गृहस्थ जीवन के अंधकार में कुएं में गिरे हुए मेरे इस भक्त का भगवान कृष्ण तथा पृथ्वी के देवताओं, ब्राह्मणों के साथ यह संसर्ग कैसे हुआ, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया है तथा जिनके चरणों की धूलि पवित्र जल की पवित्रता रखती है। जब अतिथियों का हार्दिक आतिथ्य हो गया और वे आराम से बैठ गए, तो श्रुतदेव अपनी पत्नी, बच्चों तथा संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए और कृष्ण के चरण छूकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया। श्रुतदेव ने कहा, ये केवल आज ही नहीं है कि परम पुरुष ने स्वयं को हमारी दृष्टि के समक्ष प्रकट किया है,
बल्कि बहुत पहले, जब उन्होंने अपनी शक्तियों से ब्रह्मांड की रचना की थी, तब अपनी व्यक्तिगत शक्ति के आधार पर वे उसमें उपस्थित थे। लेकिन वे वास्तव में आज हमारी दृष्टि के समक्ष प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति नींद की अवस्था में अपने मन पर अविद्या के प्रभाव से या आपकी माया के बल से मानसिक रूप से एक और स्वप्न जगत, अपना स्वयं का संसार बनाता है और उस स्वप्न जगत में प्रवेश करके वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में प्रकट होता है। जो लोग आपकी महिमा का निरंतर श्रवण और वर्णन करते हैं, जो सदैव आपकी पूजा करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं तथा आपस में आपके विषय में वार्तालाप करते हैं, उनके हृदय में आप सदैव प्रकाशित रहते हैं। परंतु यह मेरा सौभाग्य है कि आपने स्वयं को मेरी दृष्टि की सीमा में प्रकट कर लिया है। यद्यपि आप उन लोगों के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन अपने कर्मों से विचलित है, फिर भी आप उनसे बहुत दूर हैं और उनकी अहंकार जैसी मानसिक शक्तियां आपको समझ नहीं पाती। लेकिन आप उन लोगों के सबसे निकट हैं जिन्होंने आपकी महिमा सुनकर और उसका गान करके, आपका चिंतन करके आध्यात्मिक गुणों का विकास किया है। आपको नमस्कार है, जो स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं और संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं, उन लोगों को जो आत्मा को शरीर से भिन्न जानते हैं और इस प्रकार अपने शरीर को अपनी आत्मा के साथ नहीं पहचानते हैं, और जिन्होंने संसार, जन्म और मृत्यु का चक्र उन लोगों को आवंटित किया है जो आत्मा के साथ शरीर की गलत पहचान करते हैं और इस प्रकार आपसे अलग हो जाते हैं। आप महत आदि जैसे सिद्धांतों को नियंत्रित करते हैं जो प्रकृति के विकसित हैं और इस प्रकार कारण या उत्पाद हैं और प्रकृति स्वयं जो अकारण है, लेकिन इन दोनों के अधीन है और इसलिए वह संसार में घूमता है। आपकी माया शक्ति के बल से दूसरों की दृष्टि छिप जाती है, लेकिन आपकी हमेशा निर्बाध रहती है। चूंकि आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, इसलिए कृपया हम अपने सेवकों को आज्ञा दीजिए कि हमें आपकी क्या सेवा करनी चाहिए। मनुष्यों के सामने आपके प्रकट होने मात्र से ही उनके सारे कष्ट तुरंत समाप्त हो जाते हैं। श्री शुक ने कहा, वे कहते हैं कि जब भगवान ने श्रुतदेव की यह प्रार्थना सुनी, तो जो महिमाशाली भगवान उन लोगों के सारे दुखों का नाश कर देते हैं, जो उनके चरणों में झुककर नम्रतापूर्वक समर्पण करते हैं, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और उसी प्रकार श्रुतदेव से बोले। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण श्रुतदेव, कृपया ध्यान दें कि ये ऋषिगण जो अपने चरणों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ चलते हैं, आप पर कृपा करने के इरादे से यहाँ आए हैं। देवता, तीर्थ और पवित्र जल बहुत समय के पश्चात अपने दर्शन, संपर्क और पूजन से धीरे धीरे लोगों को पवित्र बनाते हैं, किंतु इन श्रेष्ठ आत्माओं ब्राह्मणों के दर्शन मात्र से ही यह कार्य तुरंत हो जाता है। ब्राह्मण जन्म से ही अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण तप, विद्या, संतोष और मुझ में भक्ति से युक्त है, उसके विषय में क्या कहा जाए। चार भुजाओं से युक्त यह मनस्वी पुरुष भी मुझे ब्राह्मण से अधिक प्रिय नहीं है। विद्वान ब्राह्मण वेदों का साक्षात स्वरूप है, जबकि मैं देवताओं का प्रमाण 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 प्रमेय से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह प्रमाण पर निर्भर करता है। चूंकि वेद प्रमाण और देवता हैं, इसलिए प्रमेय, वेदों की श्रेष्ठता और परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की स्वतः ही स्पष्ट है। दुष्ट मानसिकता वाले लोग इस सत्य को नहीं समझते। ईर्ष्या के कारण वे अपने गुरु, मुझ ब्राह्मण, जो कि मैं ही हूँ, का अनादर करते हैं तथा मूर्तियों तथा प्रतीकों आदि को पूजनीय वस्तु मानकर उनके प्रति आदर भाव रखते हैं। मुझे सर्वत्र व्याप्त आत्मा के रूप में देखते हुए ब्राह्मण यह विचार करता है कि यह चराचर सृष्टि तथा महत आदि तत्व, जिनसे यह विश्व बना है, मेरे ही स्वरूप हैं। अतः हे ब्राह्मण श्रुतदेव, इन ब्राह्मण मुनियों की पूजा उसी भक्ति और विश्वास के साथ करो जैसी तुम मुझ में करते हो। यदि ऐसा किया जाए तो मेरी प्रत्यक्ष पूजा होगी, किंतु अन्य किसी साधन से मेरी पूजा नहीं होगी, भले ही इसमें बहुत अधिक धन व्यय करना पड़े और वैभव का प्रदर्शन करना पड़े। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर उन्होंने कृष्ण तथा उन श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों की एक ही एक आत्मा के रूप में समान भक्ति से पूजा की और संतों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ तक कि मिथिला के राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। हे राजा परीक्षित, अपने भक्तों के प्रति समर्पित यशस्वी भगवान कृष्ण अपने दोनों भक्तों के साथ रहे। उन्हें वेदों में वर्णित मोक्ष के सच्चे मार्ग का ज्ञान देकर वे द्वारका लौट गए। अध्याय 87 श्रुति गीता वेदों द्वारा स्तुति स्तोत्र। परीक्षित ने अनुरोध किया, हे ब्राह्मण ऋषि, गुणों और उनके उत्पादों से युक्त वेदों के लिए ये कैसे संभव है कि वे अपना कार्य सीधे उस परम ब्रह्म के संदर्भ में करें जो विशिष्ट संकेत से परे है और इसलिए अनिर्दिष्ट है, गुणों से रहित है और प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा से परे, कारण कार्य संबंध से परे है। श्री शुक जी बताते हैं, सर्वशक्तिमान जो सीमाओं से परे है और हमेशा मुक्त है,
उसने सभी देहधारी प्राणियों जीवों की बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों को विभिन्न विषयों के भोग के लिए, उनके जन्म के लिए, विभिन्न सांसारिक लोकों में उनके आवागमन के लिए, उनके सुखों को भोगने के लिए तथा उनकी अंतिम मुक्ति, जहां सभी कल्पनाएं या विचार काम करना बंद कर देते हैं, के लिए विकसित किया है। उसने जीवों को उनके जीवन के 4 उद्देश्यों अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में मदद करने के लिए इनका निर्माण किया है। ये ब्रह्म का वह गुप्त तत्व है जो उपनिषदों में निहित है और जिसे हमारे पूर्वजों जैसे सनक, सनंदन आदि ने अपने मन में संचित कर रखा है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक इसे मन में सुरक्षित रखता है, वह शरीर की सीमा आदि से मुक्त हो जाता है और परमपद को प्राप्त करता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ इस विषय पर मैं आपको महान ऋषि नारायण से संबंधित एक प्राचीन कथा का विस्तार से वर्णन करूंगा, जिसमें नारद और ऋषि नारायण के बीच संवाद शामिल है। एक अवसर पर विश्व भ्रमण के दौरान भगवान के प्रिय नारद जी प्राचीन ऋषि से मिलने के लिए नारायण के आश्रम अर्थात बदरिकाश्रम गए। ऐसा कहा जाता है कि इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही ऋषि नारायण यहाँ के लोगों की समृद्धि तथा उनके परलोक के आध्यात्मिक कल्याण के लिए धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म संयम तथा मानसिक शांति के साथ तपस्या करने में लगे रहे हैं। नारद जी ने नारायण को प्रणाम किया, जो ऋषियों से घिरे हुए अपने आश्रम में बैठे थे, जो कलाप नामक ग्राम के निवासी थे, और उनसे यही प्रश्न किया, हे कुरुवंशी। उनके उत्तर में महाप्रतापी नारायण मुनि ने श्रोतागणों के मध्य में जनलोकवासियों के मध्य हुई परब्रह्म विषयक चर्चा का सार नारद जी को सुनाया। 4. पूज्य भगवान नारायण ने कहा, हे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा के पुत्र, प्राचीन काल में जन योग में ब्रह्मा के मानस जनित पुत्रों, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषि थे, के बीच परब्रह्म पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, अर्थात यह एक ऐसी चर्चा थी जिसमें प्रतिभागी सुनते और बोलते थे और इस प्रकार परब्रह्म की प्रकृति के बारे में अपने विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा करते थे। जब आप मेरे अनिरुद्ध रूप के दर्शन के लिए श्वेतद्वीप गए थे, तब परब्रह्म पर एक गहन और सर्वांगीण चर्चा हुई थी, एक ऐसी चर्चा जिसमें सभी श्रुतियों पर चर्चा, समन्वय और संश्लेषण किया गया था। उस संगोष्ठी में आपने निश्चित रूप से यही प्रश्न मुझसे पूछा था। यद्यपि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र विद्या, तप, पुण्य और अपार कृपा की दृष्टि से समान थे, अतः उनके लिए मित्र, शत्रु और उदासीन सभी समान थे, फिर भी उन्होंने अपने में से एक सनंदन को व्याख्याता बनाया और अन्य लोग उत्सुक श्रोता बन गए। हे निष्पाप, मैं तेरे सारे प्रश्न समझाता हूँ, अब मेरी बात सुन। सनंदन ने कहा, प्रलय के समय अपने द्वारा रचित संपूर्ण ब्रह्मांड को लीन करने के पश्चात परम पुरुष अपनी समस्त सृजनात्मक तथा रक्षक शक्तियों जैसे प्रकृति पुरुष काल सहित अपने योग समाधि में सोए हुए थे। प्रलय काल के अंत में श्रुतियों अर्थात सृष्टि के आरंभ में उनके प्रथम निश्वास से उत्पन्न हुए उनके अधिष्ठाता देवता ने उन परम पुरुष को उनके वास्तविक स्वरूप का समुचित वर्णन करने वाले स्तोत्रों का गान करते हुए जगाया, जैसे प्रातःकाल सोते समय सम्राट के भार तथा सेवक उनकी सेवा करने के लिए आते हैं तथा उनके प्रसिद्ध वीरतापूर्ण कार्यों का गुणगान करते हुए मधुर गीत गाकर उन्हें जगाते हैं। श्रुति ने कहा, हे अजय प्रभु, आप अपने महिमा में उच्च स्वरूप को प्रकट करने की कृपा करें। उन सभी प्राणियों की आदि अनादि अविद्या अज्ञान का नाश करने की कृपा करें, जो स्थावर जंगम शरीरों से युक्त हैं, क्योंकि अविद्या से युक्त सत्व, रज और तम गुण बुरे उद्देश्य आत्मा के सदा आनंदमय स्वरूप को आच्छादित करने के साथ प्रदर्शित होते हैं। आप स्वभाव से ही सभी शक्तियों, आनंद और अधिकार से युक्त हैं, और इसीलिए आपने माया या अविद्या को वश में रखा है। हे प्रभु, आप उनके अंतर्यामी नियंत्रक के रूप में सभी प्राणियों में सभी शक्तियों को जागृत करते हैं। केवल वेद ही कुछ सीमा तक आपका वर्णन कर सकता है, क्योंकि कभी कभी जैसे कि सृष्टि के आरंभ में आप माया के साथ क्रीड़ा करते हुए कार्य करते प्रतीत होते थे, किंतु वास्तव में आप सदैव अपने अनंत ज्ञान और आनंद की परमानंद अवस्था में रहते हैं। ऋषिगण मानते हैं कि जो जगत देखा जाता है वही पूर्ण ब्रह्म आप है, क्योंकि वही अंत में प्रलय के समय रहने वाला तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, ब्रह्म से ही उदय और अस्त होता है, अर्थात परिवर्तन रूपी जगत का विकास और प्रलय होता है। जैसे मिट्टी उपादान कारण अपने परिवर्तन घड़े, सुराही आदि मिट्टी के बर्तन बनने और बिगड़ने पर भी स्थिर रहती है। इसलिए ऋषियों ने अपने मन और वाणी को आप पर ही केंद्रित किया है, परिवर्तन संसार की वस्तुओं पर नहीं। मनुष्यों द्वारा पत्थर, ईंट आदि पर रखे गए पैर अंततः पृथ्वी पर ही रखे हुए कैसे नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार यदि श्रुतियां आपके कुछ परिवर्तन का वर्णन करती हैं, तो वे अंततः आपका ही वर्णन करती हैं,
जो उन सबका आधार हैं। हे माया के स्वामी, इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान और विचारशील लोग आपकी कथाओं के अमृत सागर में डुबकी लगाते हैं, जो संपूर्ण जगत की गंदगी, पाप या अशुद्धियां को धो देती है और पापों तथा सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्ति दिलाती है। हे परमेश्वर, क्या ये कहने की आवश्यकता है कि जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार के कारण अपने हृदय से सभी वासनाओं और बुरी प्रवृत्तियों को साफ कर दिया है और काल के प्रभाव जैसे बुढ़ापे को दूर कर दिया है, वे आपके शाश्वत अनंत आनंद की स्थिति का आनंद लेंगे? मनुष्य केवल तभी जीवित जीवन के वाहक होते हैं जब वे आपके समर्पित अनुयायी हों, अन्यथा वे केवल सांस लेने वाली धौंकनी हैं। यह आपकी कृपा अर्थात उपस्थिति या अंतर्विरोध के कारण है कि महत ब्रह्मांडीय बुद्धि, अहंकार, ब्रह्मांडीय मैं पन और अन्य अचेतन सिद्धांत इस ब्रह्मांडीय शरीर स्थूल जगत के साथ साथ सूक्ष्म जगत का निर्माण कर सके। आप ही वह परम पुरुष है जो आत्मा, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद को धारण करके शरीर के 5 वस्त्रों में प्रवेश करते हैं और उन्हें जीवंत करते हैं और उनका रूप धारण करके उन सभी को जानते हैं। परंतु वस्तुतः आप उनसे जुड़े हुए नहीं हैं और अंतिम तत्वोपदेश में, जिसे ब्रह्म पुच्छक 11 कहा गया है, में रहते हैं। आप स्थूल और सूक्ष्म से पृथक हैं। वह परम शाश्वत सत्य है जो अन्य सभी के विनाश के बाद भी शेष रहता है। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म प्राप्ति के जो मार्ग खोजे और बताए हैं, उनमें से जिनकी आंखें कंकर या रजोगुण से अंधी हो गई हैं, अर्थात जिनकी दृष्टि स्थूल है, वे ब्रह्म को उदर में नाभि में स्थित मणिपुर नामक जाल के अधिष्ठाता के रूप में ध्यान करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले आरुणि के अनुयायी हृदय गुहा में अनाहत चक्र के रूप में ज्ञात जाल या तंत्रिका केंद्र में ब्रह्म का ध्यान करते हैं। हे अनंत प्रभु, ध्यान करने वाला वहां से ऊपर की ओर सुषुम्ना नामक नाड़ी या मार्ग से सिर के मुकुट तक सहस्रार नामक जाल तक, जो ब्रह्म की चमक का उच्च स्थान है, 13, जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह फिर मृत्यु के जबड़े में गिरने के लिए पीछे नहीं हटता। आप अपने द्वारा विकसित विभिन्न जीव योनियों में प्रवेश करते हैं, यद्यपि उनके भौतिक कारण के रूप में आप पहले से ही वहां विद्यमान थे। आप अपनी इच्छा से ही उन रूपों को धारण करते हैं, जैसे अग्नि ईंधन में प्रसुप्त अवस्था में तथा लकड़ी के आकार और आकृति के समान प्रतीत होते हैं, यद्यपि अग्नि के रूप में वह अविभाज्य है तथा छोटे या बड़े, ऊंचे या निचले प्रतीत होते हैं। इसलिए जिनका निर्णय स्पष्ट है और जो अपने कर्मों के लिए किसी प्रतिफल की या तो यहाँ या परलोक में आशा नहीं करते, वे आपके वास्तविक स्वरूप को एकमात्र वास्तविकता, शुद्ध, अविभाज्य और इन सभी अवास्तविक रूपों में अपरिवर्तनीय के रूप में देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने पूर्व कर्मों द्वारा निर्मित और आकारित शरीर में रहने वाला जीवात्मा किसी भी कारण और प्रभाव से सीमित नहीं है। वह आपका ही एक अंश या किरण है, जो सभी शक्तियों से संपन्न है। जीवात्मा के स्वरूप के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचकर इस संसार में बुद्धिमान पुरुष अविचल श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके चरणों का ध्यान करते हैं, जिन पर वेदों में वर्णित सभी पुण्य कर्म समर्पित हैं और जिनके फलस्वरूप वे संसार पुनः जन्म न लेने की स्थिति से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे जगत के नियंता, आपने उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रकाश करने के लिए साकार रूप धारण किया है, जिसे समझना कठिन है। जो मनुष्य आपके यशस्वी कर्मों की अमृतमयी कथाओं के सागर में डूबकर संसार के चक्र में चक्कर लगाने से उत्पन्न अपनी थकावट से मुक्त हो गए हैं तथा आपके चरण कमलों की शरण लेने वाले हंस समान भक्तों की संगति से अपने घर, बंधु बांधव, संपत्ति आदि का त्याग कर चुके हैं, वे संसार से मुक्ति की भी लालसा नहीं करते। जब आत्मा का निवास स्थान आपके मार्ग पर चलता है, तो वह स्वयं के लिए शुभचिंतक और प्रिय व्यक्ति के रूप में उपयोगी होता है। यद्यपि आप सदैव सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, इस प्रकार कृपालु हैं, सच्चे शुभचिंतक और प्रियतम हैं, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आत्मघाती मानसिकता वाले लोग आप में कोई रुचि या आनंद नहीं लेते और आपकी किसी प्रकार की भक्ति नहीं करते। वे इस स्थूल शरीर में गलत रूप से आसक्ति रखते हैं, जो इतना दुखदायी है और इस अत्यंत भयंकर संसार में भटकते रहते हैं। कठोर योग मार्ग के साधक ऋषियों ने प्राण, मन और इंद्रियों को पूर्णतः संयमित करके जिस पद का चिंतन किया है, वही पद आपके शत्रु भी आपको निरंतर चिंतन करके प्राप्त करते हैं, तथा वे स्त्रियां, ब्रज की गोपियां भी आपके शेष शरीर के समान आपकी शक्तिशाली भुजाओं पर मोहित होकर उसी पद को प्राप्त करती हैं। सर्पों के स्वामी और हम श्रुति के अधिष्ठाता देवता, जो आपको सबके समान और सर्वव्यापी समझते हैं तथा आपके चरण कमलों से लिपटे रहते हैं, वे सब आपकी दृष्टि में एक ही हैं। हाय, हे प्रभु, जो आपसे बाद में उत्पन्न हुआ और चला गया, वह आपको कैसे जान सकता है, जो समस्त सृष्टि से पहले थे। आपसे ही ऋषि भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए।
ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद दोनों प्रकार के देवता उत्पन्न हुए, अर्थात आध्यात्मिक इंद्रियों और मन के अधिष्ठाता देवता और आधिदैविक देवलोक के अधिष्ठाता देवता। जब आप अपने अंदर की सारी वस्तुओं को समेटकर सो जाते हैं, उस समय न तो सत स्थूल घटनाएं रहता है, न सत उनके सूक्ष्म कारण जैसे महत, अहंकार आदि, और न ही इन दोनों का उत्पाद अर्थात यह मनोभौतिक जीव जिसे शरीर कहते हैं, न काल की गति, न ही कोई शास्त्र श्रुति ग्रंथ जिससे आपके स्वरूप को जाना जा सके। जो लोग ब्रह्मांड या सत्ता का विकास असत या असत से मानते हैं, जैसा कि वैशेषिक संप्रदाय मानता है, या जो सत्ता की समाप्ति 21 प्रकार के दुखों को मोक्ष या मुक्ति के रूप में मानते हैं, जैसा कि न्याय संप्रदाय मानता है, या जो आत्मा की विशिष्टता और अनेकता को मानते हैं, जैसा कि सांख्य और न्यायिक आदि मानते हैं, और जो ये पुष्टि करते हैं कि यज्ञ और अन्य कर्मों का फल वास्तविक है, जैसा कि मीमांसा संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं, ये सभी अपनी भ्रांत धारणाओं का प्रचार करते हैं। यह आपके बारे में अज्ञानता के कारण है, जो लोगों को विविधता की भ्रांति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि पुरुष 3 गुणों या प्रकृति के संशोधनों से युक्त है। यह आप में मौजूद नहीं हो सकता क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान के अवतार हैं और पूर्ण चेतना। जीव सहित समस्त जगत तीनों गुणों से युक्त प्रकृति के रूपांतर मन का प्रक्षेपण है। ये तुम्हारे ऊपर आरोपित होने के कारण वास्तविक प्रतीत होता है। जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, वे इस समस्त व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ जगत को सत मानते हैं, अर्थात वास्तव में विद्यमान मानते हैं, क्योंकि यह स्वयं आत्मा का प्रक्षेपण है। जिस प्रकार सोने की खोज करने वाले लोग सोने के रूपांतर आभूषणों को नहीं त्यागते, क्योंकि वे मूलतः सोना ही है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह जगत व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों उनका स्वयं का ही स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने आत्मा ने इसे बनाया और फिर इसमें प्रवेश किया। जो मनुष्य आपको सभी प्राणियों में आत्मा मानकर भक्तिपूर्वक सेवा करते हैं, अर्थात पूजा करते हैं, मृत्यु की परवाह न करते हुए तथा मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखते हैं, वे ही मोक्ष जन्म मरण के चक्र से प्राप्त करते हैं। किंतु जो लोग आपसे विमुख हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही विद्वान क्यों न हो, आप उन्हें अपनी आज्ञाओं श्रुतियों में वर्णित निषेधों से पशुओं के समान बांध देते हैं। जो लोग आपके प्रति समर्पित प्रेम रखते हैं, वे ही दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी पवित्र करते हैं, किंतु वे लोग नहीं जो आपसे विमुख हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर स्वयं प्रकाशित हैं, तथा समस्त प्राणियों की इंद्रियों की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, तथा आप स्वयं इंद्रियों से रहित हैं अपने निराकार स्वरूप में। अतः अविद्या से बंधे हुए देवता तथा मनुष्यों द्वारा उनके अधीन अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करने वाले देवता आपकी पूजा और वंदना करते हैं, जैसे करदाता राजकुमार अपनी प्रजा से कर वसूल करते हैं तथा अपने अधिपति सम्राट को कर देते हैं। संसार के जनक आपके भय से अपने अपने पद का कर्तव्य निभाते हैं, जैसे करदाता राजा इस संसार में अपने सम्राट के प्रति करते हैं। हे प्रभु, आप नित्य मुक्त हैं और माया की पहुंच से परे हैं, लेकिन जब आप अपनी दृष्टि मात्र से उसके संपर्क में आए बिना उस अनादि माया या अविद्या के साथ क्रीड़ा करने की कृपा करते हैं, तो सभी चल और अचल प्राणी अपने सूक्ष्म शरीरों से युक्त होकर अस्तित्व में आ जाते हैं। लेकिन उनके शरीर उन प्राणियों के कारण अव्यक्त कर्मों पर निर्भर होते हैं जो आपकी उपर्युक्त दृष्टि से अस्तित्व में आए हैं। आप इंद्रियों और मन की समझ से परे हैं। आकाश की तरह आप निष्पक्ष हैं, सभी के लिए समान हैं। कोई भी आपका सगा नहीं है, कोई भी आपका पराया नहीं है। सूक्ष्मता और निष्पक्षता की दृष्टि से आप शून्य अपने सकारात्मक पहलू में शून्य के समान हैं, जो वाणी और मन के लिए समझ से परे है। हे सनातन प्रभु, यदि जैसा कि सांख्य और इसी प्रकार के मत वाले मतावलंबियों ने माना है कि जीवात्माओं की संख्या अनंत हो, वे सभी सनातन रूप से विद्यमान और सर्वव्यापी हो, तो उनका दूसरे के अर्थात आपके द्वारा वश में होना संभव नहीं है। यह मानना अतार्किक है कि समान के अधीन होते हैं। अतः ये कथन कि आप उन्हें वश में करते हैं या वे आपके द्वारा वश में हैं, संभव नहीं है। उनका वश में होना तभी संभव है जब इसके विपरीत सत्य हो, अर्थात यदि जीव सीमित या बद्ध, सीमित और अनित्य हो। वह अर्थात आप या ब्रह्म जो किसी विकासमान वस्तु अर्थात इस मामले में जीव की उत्पत्ति या उत्पादन करता है और इस प्रकार उसका भाग बनता है भौतिक कारण के रूप में और इस प्रकार उसमें निहित है, वह उस विकासमान वस्तु जीव को वश में कर सकता है। और यह नियंत्रण शक्ति उन लोगों को ज्ञात नहीं है जो इसे जानने का दिखावा करते हैं, क्योंकि यह शब्दों और विचारों की सीमा से परे है, इसलिए जो कुछ वे जानते हैं वह दोषपूर्ण है। जीव की रचना या तो अनादि प्रकृति से अर्थात जीव को प्रकृति का उत्पाद या रूपांतरण मानना, या शाश्वत जन्महीन पुरुष से या प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोजन से करना तर्कसंगत नहीं है,
क्योंकि प्रकृति जड़ है, जबकि जीव जीवन का बुद्धिमान चेतन सिद्धांत है और इस तरह ये जड़ प्रकृति द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा और तीसरा विकल्प पुरुष को संशोधनों के अधीन करता है। जिस प्रकार बुलबुले जल और वायु के परस्पर संपर्क से बनते हैं, उसी प्रकार जीव भी प्रकृति और पुरुष भौतिक और निमित्त कारण के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं। किंतु ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है और जीवों की तथाकथित रचना वास्तविक होने के कारण वे अपने सभी नामों और रूपों के साथ आप में उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं, जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं और अपनी पहचान खो देती हैं, या सभी रस मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित विभिन्न फूलों से शहद में विलीन हो जाते हैं, जिसे अंततः शहद कहा जाता है। ये भली भांति समझकर कि आपकी माया ने ही शरीर को आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर दिया है, जिसके कारण बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, बुद्धिमान और विवेकशील पुरुष आप में अगाध प्रेम और भक्ति रखते हैं, क्योंकि आप उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। जो आपकी शरण में आए हैं, उन्हें संसार का भय कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके 3 टायरों अर्थात समय या 3 ऋतुओं अर्थात ग्रीष्म, वर्षा और शीत से युक्त एक वर्ष के माथे से उन लोगों के हृदय में निरंतर भय उत्पन्न होता रहता है, जो आपकी शरण में नहीं आते। जो लोग अपने गुरु के चरणों की उपेक्षा करके, इंद्रियों को वश में करके तथा श्वास को वश में करके अपने मन रूपी अत्यंत चंचल अविचल घोड़े को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, वे मन को वश में करने के लिए महान कष्ट उठाते हैं तथा संसार में सैकड़ों प्रकार के दुखों से घिरे रहते हैं। ऐसे लोग उन व्यापारियों के समान हैं जो बिना नाविक की सेवा लिए ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब आप सब प्रकार के मंगलों के साक्षात स्वरूप हैं और शरणागत को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं, तब मनुष्य को अपने सगे संबंधियों, पुत्रों, स्त्रियों, धन, घर, भूमि, रथ तथा अन्य वाहनों से क्या सुख मिल सकता है? इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्वभाव से ही क्षणभंगुर है तथा जिसमें कोई सार नहीं है, तथा जो व्यक्ति उपर्युक्त सत्य आपके आनंदमय स्वरूप से अनभिज्ञ है तथा जो विषय सुख पाने का प्रयत्न करता है, उसे सुख मिल सकता है? जो मुनि आपको अपने हृदय कमल पर विराजमान करते हैं, इसलिए जिस जल से वे अपने चरण धोते हैं, वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। वे काम और अहंकार से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं और पृथ्वी पर विभिन्न तीर्थ स्थानों और तीर्थों की तीर्थ यात्रा करते हैं। जो लोग एक बार आप आत्मा में, जो शाश्वत आनंद का भंडार है, अपना मन लगा लेते हैं, वे फिर कभी गृहस्थ जीवन की ओर अपना मन नहीं लगाते, जो मनुष्य के उत्तम गुणों जैसे धैर्य, मन की शांति आदि को हर लेता है। निम्नलिखित विश्व की वास्तविकता के संबंध में मीमांसकों के दृष्टिकोण का खंडन है। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि चूंकि यह विश्व वास्तविकता ब्रह्म से विकसित हुआ है, इसलिए यह वास्तविक होना चाहिए, हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये आपका तर्क भ्रामक है। कुछ उदाहरणों में कोई अपरिवर्तनीय संयोग नहीं देखा जाता है। प्रभाव आवश्यक रूप से कारण की प्रकृति का पालन नहीं करता है। उदाहरण के लिए एक पुत्र पिता से भिन्न पाया जाता है। कुछ मामलों में तथाकथित विकासवादी झूठा है। उदाहरण के लिए रसिक वास्तविकता की गलत धारणा एक सर्प के रूप में जो कि अवास्तविक है, इसलिए दुनिया ब्रह्म की तरह वास्तविक नहीं है। यदि आप तर्क करते हैं कि एक सर्प की गलत धारणा रस्सी की उपस्थिति और वास्तविकता के बारे में अज्ञानता के कारण होती है, इसी तरह दुनिया दोनों ब्रह्म और अविद्या का उत्पाद है, तो हम जवाब देते हैं कि फिर भी दुनिया वास्तविक नहीं है। ये ब्रह्म नामक वास्तविकता पर आरोपित है। हम इस सिद्धांत की उपयोगिता की सराहना करते हैं। ब्रह्म सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह अभूतपूर्व दुनिया के लेन देन की व्याख्या करता है, और इस तरह के लेन देन परंपराओं का आंख मूंद कर पालन करने से होते हैं। व्यंजना आदि वे व्यक्ति जो वैदिक कर्मकांडों में अंधश्रद्धा के कारण मंदबुद्धि हो गए हैं। ये दृश्य जगत अपनी रचना से पहले आरंभ में अस्तित्व में नहीं था। प्रलय के पश्चात जगत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बीच की अवधि में आप पर परम सत्ता पर आरोपित होने के कारण ये वास्तविक प्रतीत होता है। इसलिए जगत की तुलना भौतिक पदार्थों के विभिन्न रूपों जैसे चूड़ियां, बाजूबंद, सोने के मुकुट, घड़ा या मिट्टी का बर्तन से की जाती है। यह एक कल्पना की उपज है जिसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है, लेकिन अज्ञानी लोग इसे वास्तविकता मानते हैं। जब जीवात्मा अविद्या के प्रभाव में माया को गले लगाता है, तो वह माया के गुणों को ग्रहण कर लेता है और गलत तरीके से शरीर, इंद्रियों आदि के साथ अपनी पहचान बना लेता है। इस प्रकार अपनी आदिम महिमा और आनंदमय प्रकृति को खोकर, भूलकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है, अर्थात संसार। इसके विपरीत, जैसे सर्प अपने केंचुल को उतार देता है, वैसे ही आप माया को उतार देते हैं। इसलिए
आपने अपने भीतर दिव्य प्रकृति, अनंत शक्ति और 8 मानवीतर रहस्यमय शक्तियों को सुरक्षित रखा है। इस प्रकार आप अपनी अनंत शक्ति और महिमा से चमकते हैं। यदि इंद्रियों को वश में करने वाले योगी जन अपने हृदय से वासनाओं की जड़ों को नष्ट नहीं करते, तो आप इन पाखंडियों के हृदय में रहते हुए भी उनके लिए अप्राप्य हैं। आप गले में पहने हुए हीरे हार के समान हैं, जिसे पहनने वाला भूल जाता है। हे प्रभु, ये योगीजन अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के पश्चात दोनों ओर से दुखों से घिरे हुए हैं, एक ओर मृत्यु से अर्थात उस संसार से जो अभी तक जीता नहीं गया है, तथा दूसरी ओर आपसे जो अभी तक अप्राप्त हैं। हे 6 श्रेष्ठ गुणों से युक्त महिमावान प्रभु, जिसने आपको जान लिया है, वह आपके द्वारा निर्धारित पुण्य या पाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए वह वैदिक आदेशों और निषेधों से अनभिज्ञ रहता है, जो अन्य देहधारियों के लिए बाध्यकारी हैं। वे उस पर बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि उसने जान लिया है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। आप प्रतिदिन कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और वहां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित ऋषि उपदेशों और उपदेशों के साथ मनुष्यों के हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं, और अंततः आप उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि आप मोक्ष नामक अंतिम लक्ष्य हैं। देवलोक के स्वामी जैसे भगवान इंद्र, ब्रह्मा भी आपको नहीं जान पाए हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। आप भी अपनी अनंतता के कारण ऐसा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपके भीतर असंख्य ब्रह्मांडों के अंडों के ढेर हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ सुरक्षा कवच हैं, जो काल द्वारा संचालित होकर आकाश में धूल के कणों हवा द्वारा उड़ाए गए की तरह तैरते रहते हैं। आपकी अनंत महानता के कारण श्रुतियां ये जानकर कि वे आप में ही समाप्त होती हैं, अपने लक्ष्य के रूप में आपके अलावा अन्य सभी को नकार कर अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही संदेश देती हैं। महिमावान भगवान नारायण ने कहा। इस प्रकार आत्मा के विषय में श्रुतियों की व्याख्या सुनकर सनक तथा ब्रह्मा के अन्य मन से उत्पन्न पुत्रों ने, जो पहले ही अपनी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, अब सनंदन की पूजा की, जो आध्यात्मिक संगोष्ठी में उनके मार्गदर्शक या संसाधन व्यक्ति थे। समस्त वेदों, पुराणों तथा उपनिषदों का सार इसी प्रकार उन महापुरुष सनक आदि भाइयों ने निकाला था, जो ब्रह्मा जी की आदि सृष्टि थे तथा आकाश में विचरण करते थे। हे ब्रह्मापुत्र नारद, तुम आत्मा के इस स्वरूप को श्रद्धापूर्वक स्मरण करो, जो मनुष्यों की समस्त इच्छाओं को भस्म करने में समर्थ है, और फिर तुम संसार में कहीं भी अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकते हो। श्री शुक ने कहा, मुनि नारायण द्वारा इस प्रकार समझाई गई बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, एक बार सुनी हुई बात को स्मरण रखने वाले तथा अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले नारद जी ने विनम्रतापूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। नारद ने कहा, स्वच्छंद पवित्र महिमा वाले उन विख्यात भगवान कृष्ण नारायण को नमस्कार है, जो समस्त प्राणियों के पुनर्जन्म न होने अर्थात संसार से मुक्ति के लिए मनोहर रूप धारण करते हैं। इस प्रकार प्रथम ऋषि नारायण तथा उनके अन्य महामना शिष्यों को आदरपूर्वक प्रणाम करके नारद जी सीधे मेरे पिता कृष्ण विपान के आश्रम में पहुंचे। पूज्य ऋषि व्यास ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सुखपूर्वक बैठकर उन्होंने व्यास को विस्तार पूर्वक वह सब बताया जो उन्होंने ऋषि नारायण के मुख से सुना था। हे राजा परीक्षित, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक दिया है, श्रुति द्वारा गाए गए स्तोत्र को सुनाकर, और ये बताने का प्रयास किया है कि निर्गुण तथा अनिर्वचनीय ब्रह्म को मन द्वारा कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। भगवान हरि का निरंतर ध्यान करना चाहिए, जो अपनी परम स्थिति के कारण माया को अपने से दूर रखते हैं, जो इस जगत के रचयिता हैं तथा इसके आदि, मध्य और अंत की योजना बनाते हैं। वे अव्यक्त प्रकृति और जीवों के नियंत्रक हैं। जगत की रचना करने के पश्चात वे जीवों के साथ उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। उनकी शरण में आकर जीव माया से अपनी रक्षा करता है। उन्हें प्राप्त करके जीव अपना अज्ञान त्याग देता है, जैसे गहरी नींद में सो जाने पर मनुष्य अपने शरीर की चेतना खो देता है। अध्याय 88। भगवान रुद्र ने बचाया। राजा परीक्षित ने पूछा, देवताओं, असुरों या मनुष्यों में से जो भी भगवान शिव की पूजा और उन्हें प्रसन्न करता है, जिन्होंने स्वयं सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया है, उन्हें धन और सुखों का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा उन लोगों के मामले में नहीं होता है जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, हालांकि वे धन की देवी के पति हैं। हमारे मन में एक गंभीर शंका है और हम ये जानना चाहते हैं इसका समाधान कि इन दो भिन्न स्वभाव वाले देवताओं की पूजा करने वालों का लक्ष्य अर्थात प्राप्त होने वाला फल उनकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत क्यों होता है। लक्ष्मी के भक्तों को धन क्यों नहीं मिलता और शिव के भक्तों को धन क्यों मिलता है। श्री शुक ने कहा, भगवान शिव हमेशा अपनी शक्ति से जुड़े रहते हैं। उन्हें 3 गुणों से युक्त किया गया है,
अर्थात सत्व, रजस और तमस, और वे 3 प्रकार के ब्रह्मांडीय अहंकार के देवता हैं जो गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं, अर्थात सत्व या वैकारिक अहंकार, रजस अहंकार का तेजस प्रकार और तमस या अहंकार का तामस प्रकार। इन 3 प्रकार के अहंकार से 16 प्रकार के परिवर्तन या उत्पाद विकसित हुए, अर्थात सात्विक अहंकार से मन, राजसिक अहंकार से 10 ज्ञानेंद्रियां और तामसिक अहंकार से 5 भूत या तत्व। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक शक्ति की आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सांसारिक समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरी ओर भगवान हरि प्रकृति से अप्रभावित हैं और इसलिए गुणों से रहित हैं। वे प्रकृति की सीमा से परे सर्वोच्च व्यक्ति हैं। वे सर्वज्ञ हैं और हर चीज के साक्षी हैं। जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है, वह गुणों से रहित हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद धर्म कर्तव्यों का वर्णन सुनते समय आपके पितामह राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। यशस्वी भगवान कृष्ण, जो लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए यदुवंश में अवतरित हुए थे, उस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए और उसे समझाया, जो उन्हें सुनने के लिए बहुत इच्छुक और उत्सुक था। प्रभु ने समझाया, जिस व्यक्ति पर मैं कृपा करना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे उसके धन को छीन लेता हूँ। फिर उसके अपने ही संबंधी उसे दरिद्र, विपत्तिग्रस्त और दुखी देखकर उसे स्वयं ही त्याग देते हैं। जब वह देखता है कि धन प्राप्ति की इच्छा से किया गया उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया है, तब वह निराश होकर मुझ में भक्तवत्सल पुरुषों से मित्रता करता है। तभी मैं उस पर कृपा करता हूँ। मेरी कृपा स्वयं मेरा अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार है। यह अत्यंत सूक्ष्म, समझने योग्य नहीं, शुद्ध चेतना तथा अनंत वास्तविकता अस्तित्व है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे अपना स्वरूप समझ लेता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए लोग मुझे अत्यंत कठिन जानकर त्याग देते हैं और अन्य देवताओं की ओर पूजा करने जाते हैं। तत्पश्चात वे देवताओं से राज्य और समृद्धि प्राप्त करके, जो सरलता से और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अहंकार से फूल जाते हैं और उन्मत्त हो जाते हैं। वे उन देवताओं को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था और उनका तिरस्कार करते हैं। श्री शुक ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता शाप देने या वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु प्रिय परीक्षित, भगवान शिव और ब्रह्मा तो तुरंत ही कृपा या शाप दे देते हैं जब वे प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं, परंतु भगवान विष्णु ऐसा नहीं कर सकते। इसके उदाहरण के रूप में प्राचीन विद्या के जानकार लोग एक प्राचीन कथा का हवाला देते हैं कि कैसे भगवान शिव ने वृकासुर को वरदान देने के बाद खुद को खतरे में पाया। शकुनी का पुत्र वृक नामक एक असुर था। उस दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति ने रास्ते में नारद को देखा और उनसे पूछा कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सा देवता आसानी से और जल्दी प्रसन्न हो जाता है। नारद ने उन्हें सलाह दी, भगवान शिव को प्रसन्न करो और तुम शीघ्र ही अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे। वे थोड़े से पुण्य से प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े से अपराध से क्रोधित हो जाते हैं। जब 10 मुख वाले राक्षस रावण और बाण ने भाटों की तरह उसकी स्तुति की, तो उसने उन्हें अद्वितीय समृद्धि और संप्रभुता प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप वह स्वयं गंभीर संकटों में फंस गया। रावण ने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया और बाण ने उसे अपनी राजधानी का रक्षक बना दिया। इस प्रकार सलाह पाकर उस असुर ने हिमालय के केदार नामक स्थान पर अग्निदेव के मुख से अपने शरीर के कटे हुए मांस की आहुति देकर भगवान शिव को प्रसन्न करना आरंभ किया। अपने शरीर का बलिदान देने के बावजूद भगवान शिव के दर्शन न कर पाने के कारण हताश होकर असुर ने 7वें दिन उस स्थान के पवित्र जल में स्नान किया और गीले उलझे हुए बालों से अपने सिर को तेज हथियार से काटना शुरू कर दिया। उस समय अग्निदेव के समान तेजस्वी, जटाधारी, अत्यंत दयालु भगवान यज्ञ की अग्नि से बाहर आए। जिस प्रकार हम लोग अपने मित्रों को आत्महत्या करने से रोकते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उनकी रक्षा की। शिवजी के कृपापूर्ण स्पर्श से उनका शरीर घावों से भर गया और पहले जैसा पूर्ण हो गया। उन्होंने उससे कहा, हे असुर, बस इतना ही काफी है, अपना सिर मुझे अर्पित करने से विरत हो जाओ। तुम मुझसे जो भी वर चाहो मांग लो, मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। यदि मेरे भक्त मुझे श्रद्धापूर्वक जल भी अर्पित करें, तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तुमने अपने शरीर को अनावश्यक रूप से इतना कष्ट दिया है। उस अत्यंत पापी राक्षस ने भगवान से ऐसा वर मांगा जिससे सभी जीव भयभीत हो जाएं। उसने वर में मांगा स्माइली फेस, मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं, वह मर जाए। हे परीक्षित, उस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिवजी क्षण भर के लिए उदास हो गए, किंतु हंसकर उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा ही हो, और ऐसा वरदान दे दिया जो सर्प को अमृत देने के समान था। जिस असुर को इस प्रकार वरदान दिया गया था,
वह वास्तव में गौरी भगवान शिव की पत्नी पार्वती पर अपना हाथ रखना चाहता था, और वे कहते हैं कि उस वरदान की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के उद्देश्य से उसने स्वयं भगवान शिव के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, और भगवान शिव अपने स्वयं के कार्य वरदान देने से भयभीत हो गए। वह भयंकर भय और काम से व्याकुल होकर उत्तर दिशा की ओर तेजी से भागने लगा और राक्षस उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह सारी पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ता हुआ भागता रहा। देवगणों को यह नहीं पता था कि कैसे प्रतिकार करे या हस्तक्षेप करे, इसलिए वे चुप रहे। अंत में भगवान शिव अंधकार के पार स्थित भगवान विष्णु के नित्य प्रकाशमान क्षेत्र श्वेतद्वीप में चले गए। वहां साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं, जो उन लोगों के लिए परम आश्रय है जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया है और इसलिए मन की शांति प्राप्त कर ली है, प्रेम, घृणा आदि वासनाओं से छुटकारा पाकर और सभी प्रकार की हिंसा से दूर हो गए हैं। एक ऐसा निवास है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी संसार में वापस नहीं लौटता। भगवान शिव की ये दुर्दशा देखकर समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपनी योगमाया से एक छोटे बालक का रूप धारण किया और दूर से प्रकट हुए। अग्नि के समान तेज से चमकते हुए, मूंछ की करधनी, मृगचर्म, दंत, रुद्राक्ष की माला से सुशोभित तथा हाथ में दर्भ धारण किए हुए उन्होंने असुर को इस प्रकार प्रणाम किया, मानो वे अत्यंत दीन हो। प्रभु ने कहा, हे शकुनि पुत्र, तुम्हारा मान बहुत नष्ट हो गया है। क्या तुम बहुत दूर से आए हो? थोड़ी देर 1 मिनट विश्राम करो। यदि इस शरीर की उचित देखभाल की जाए तो ये स्वर्ग में स्थित इच्छा पूर्ति करने वाली गाय के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। यदि यह बात हमारे कानों के लिए उपयुक्त हो, अर्थात यदि आपके अभिप्राय को सुनने में कोई आपत्ति न हो, तो हे महाबली, मुझे बताएं कि आपने क्या विचार किया है। सामान्यतः मनुष्य अपने चुने हुए सहायकों की सहायता से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। श्री शुक ने कहा, जब इस प्रकार अमृत वर्षा वाले वचनों से उसे उपदेश दिया गया तो उस राक्षस को शांति मिली और उसने पूर्व में जो कुछ किया था वह सब भगवान विष्णु को बता दिया। महिमावान भगवान ने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके कहा, यदि यह बात सच है तो हम उनके शिव के शब्दों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे दक्ष के शाप से पिशाच की स्थिति में पहुंच गए हैं और अब वे प्रेतों और पिशाचों, बुरी आत्माओं के राजा हैं। हे दानवराज, यदि तुम शिव को जगत का गुरु मानते हो और अब भी उन पर श्रद्धा रखते हो, तो हे असुर, तुम अभी अपने सिर पर अपनी हथेली रखकर उनके वचनों की सत्यता की परीक्षा कर सकते हो। यदि शिवजी के वचन झूठे पाए जाएं तो उस झूठे को तुरंत मार डालो, ताकि वह फिर कभी झूठ बोलने के लिए जीवित न रहे। इस प्रकार प्रभु के अद्भुत, अत्यंत कोमल, मनमोहक वचनों से उसका मन बदल गया और उस दुष्ट बुद्धि वाले ने अत्यंत विस्मृत होकर अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसी क्षण वह असुर सिर के बल गिर पड़ा, मानो उसे वज्र से मारा गया हो, और आकाश में जय जयकार के नारे गूंजने लगे, जैसे विजय, प्रणाम, शाबाश। जब दुष्ट राक्षस वृकासुर का वध हुआ तो देवताओं, ऋषियों, पितरों और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की और भगवान शिव को संकटपूर्ण स्थिति से बचाया। इस प्रकार बचाए गए भगवान शिव से यशस्वी भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यह पापी अपने ही पापों के कारण मारा गया है। हे ईश, जो प्राणी महान के विरुद्ध पाप या अपराध करता है वह कैसे सुरक्षित और सुखी रह सकता है? जब अपराध आप जैसे जगत के पिता और जगत के नियंता के विरुद्ध किया जाता है तो कहने की क्या आवश्यकता है? जो कोई भी अज्ञेय शक्तियों के साक्षात समुद्र भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव को मृत्यु के खतरे से मुक्ति दिलाने का ये वृतांत सुनता या सुनाता है, वह संसार जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं के खतरे से भी मुक्त हो जाता है। अध्याय 89, ब्राह्मण पुत्रों का पुनः जीवित होना। श्री शुक ने कहा, एक अवसर पर ऋषिगण एक दीर्घकालीन यज्ञ कर रहे थे। हे राजन, उस यज्ञ में ये प्रश्न उठा कि त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन श्रेष्ठ है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र ऋषि भृगु को सत्य का पता लगाने के लिए नियुक्त किया और वे ब्रह्मा की सभा में गए। उस देवता की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने न तो उसकी पूजा की और न ही उसकी स्तुति में कोई स्तोत्र गाया। पूज्य ब्रह्मा जी ने इसे अपना अपमान समझा और उन पर क्रोधित हो उठे, मानो उनका क्रोध भड़क उठा हो। अपमान करने वाले को अपना ही पुत्र समझकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने उसके मन में उत्पन्न हुए क्रोध को अपने संयम से शांत कर दिया, जैसे अग्नि को जल से बुझाया जाता है। ब्रह्मा की सभा से निकलकर वे कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास पर पहुंचे।
भगवान महादेव प्रसन्न हुए अपने भाई के अचानक आगमन से और अपने आसन से उठकर उन्हें गले लगा लिया। लेकिन भृगु ने इसकी कोई इच्छा नहीं दिखाए, उसे टालते हुए ये टिप्पणी की, तुम बुरे रास्ते पर चल रहे हो, वेदों के अधिकार की अवहेलना कर रहे हो, तुमने विधर्मी जीवन शैली अपना ली है और शवों की राख को जलती हुई भूमि पर लगाते हो। परंपरा के अनुसार भगवान क्रोधित होकर उड़ गए और ज्वलंत आंखों से उन्होंने अपना त्रिशूल छीन लिया और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। परंतु उनकी पत्नी पार्वती उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्हें मधुर शब्दों से शांत किया। इसके बाद भृगु वैकुंठ चले गए, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। भगवान विष्णु उस समय देवी श्री लक्ष्मी की गोद में लेटे हुए थे। भृगु ने उनकी छाती पर पैर रखकर लात मारी। समस्त मुनियों के आश्रयदाता भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ श्रद्धा से उठ खड़े हुए। वे शैया से उतरे और ऋषि को आदरपूर्वक प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण ऋषि, आपका स्वागत है, कृपया कुछ देर आसन पर आराम से विश्राम करें। हे महामुनि, हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमें आपके आगमन का पता नहीं था। हे महर्षि, आपके चरण अत्यंत कोमल और कोमल हैं, हे प्रिय। ऐसा कहकर वह अपने हाथों से ब्राह्मण के चरणों की मालिश करने लगा। आप कृपा करके मुझे, मेरे राज्य को तथा मेरे भीतर स्थित जगत के रक्षकों को पवित्र करें, अपने आराध्य के चरणों को धोने वाले जल से, जो पवित्र स्थानों के पवित्र जल को भी पवित्र कर देता है। पूज्य महाराज, आज से मैं देवी लक्ष्मी का एकमात्र निवास स्थान बन गया हूँ। आपके चरणों के स्पर्श से मेरे पाप पूरी तरह धुल गए हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, और समृद्धि की देवी श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी हमेशा मेरे वक्षस्थल पर निवास करेगी। और आज से मेरे वक्षस्थल पर आपके चरण चिन्ह को श्रीवत्स नाम से जाना जाए। श्री शुक ने कहा। जब भगवान विष्णु ने उनसे इस प्रकार कहा, तब भृगु को उनकी मधुर वाणी से अत्यंत संतोष और प्रसन्नता हुई। वे मौन रहे, क्योंकि उनकी वाणी भक्ति के अतिशय भाव से रुंध गई थी और उनकी आंखें आंसुओं से बह रही थीं। उस यज्ञस्थल पर लौटकर भृगु ने उन वेदों के पारंगत ऋषियों को तीनों देवों के राज्य में जो कुछ उन्होंने अनुभव किया था, वह सब विस्तार से सुनाया। ये सुनकर ऋषियों को आश्चर्य हुआ और उनका तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के बारे में संदेह दूर हो गया। वे भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता मानने लगे, जो शांति और निर्भय अवस्था मोक्ष प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ही धर्म, ज्ञान, 4 प्रकार के वैराग्य तथा 8 प्रकार की सिद्धियों और महिमा के स्रोत हैं, जो आत्मा के मैल पाप को धो डालते हैं। वह ऋषियों और धर्मप्रायण लोगों का सर्वोच्च लक्ष्य कहा जाता है, जिन्होंने हिंसा का पूर्णतया त्याग कर दिया है, जो शांत हैं, जो मन की समता या सभी के प्रति समानता का दृष्टिकोण और अनासक्ति से संपन्न है। उनका प्रिय व्यक्तित्व शुद्ध सत्वगुण से बना है। ब्राह्मण, उनके प्रिय देवता, तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि वाले, शांत मन वाले और किसी आशीर्वाद की लालसा न रखने वाले व्यक्ति उनकी शरण लेते हैं। उनके 3 रूप हैं, जो 3 गुणों से युक्त माया से आच्छादित हैं: राक्षस, तामसिक रूप, असुर, राजसिक और देव, सात्विक रूप। वे इन सभी गुणों से अनासक्त हैं, लेकिन सत्व भक्ति की विद्या प्राप्त करने का साधन है और इस प्रकार वे सत्व से जुड़े हुए हैं। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोगों के संशय दूर करने के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परम पुरुष के चरण कमलों की पूजा करके वे उनके परमानंदमय पद को प्राप्त हुए। सूत जी ने कहा, ये कथा व्यास ऋषि के पुत्र शुक के मुख कमल की सुगंध से सुगंधित अमृत है। ये परम यशस्वी पुरुष की महिमा का गुणगान करती है। ये जन्म मृत्यु संसार के चक्र के भय को दूर करती है। इस आवागमन के चक्र में भटकने वाला व्यक्ति, जो निरंतर अपने कानों के प्यालों से इस अमृत का पान करता है, संसार के पथों में भटकने की थकान को दूर कर देता है। श्री शुक जी कहने लगे, परंपरागत रूप से कहा जाता है कि एक बार द्वारका में एक ब्राह्मणी का नवजात पुत्र भूमि पर पड़ते ही मर गया, अर्थात जिस समय उसने बच्चे को जन्म दिया, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। हे भारतवंशी, ब्राह्मण ने बालक के मृत शरीर को राजमहल के द्वार पर रख दिया और दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला। एक अवसर पर श्री कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और उन्होंने यज्ञ के लिए पवित्र किए गए घोड़े को विश्व की परिक्रमा करने के लिए भेजा। यादवों को प्रसन्न करने वाले कृष्ण ने हार्दिक्य, कृतवर्मा, युयुधान, सात्यकी, चारुदेशन, सुदेशन, प्रद्युम्न, सांब, अंशुमंत, सुभानु और एक बड़ी सेना भेजी घोड़े की सुरक्षा के लिए। यादव, हे भरत, वे लोग थोड़े ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा करके पवित्र किए हुए घोड़े को ले आए। हे परीक्षित, जब ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ करने के इच्छुक हैं, तो दीर्घकाल तक तपस्या करने वाले तथा कठोर व्रतों का पालन करने वाले ऋषिगण उसमें सम्मिलित होने के लिए आए।
होत्री ऋग्वेद के मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करने के लिए, अध्वर्यु यजुर्वेद के विशेषज्ञ यज्ञकर्ता उद्गात्र सामवेद के मंत्रों का पाठ करने के लिए तथा अन्य पुरोहितों को निर्धारित विधि के अनुसार यज्ञ संपन्न कराने के लिए नियुक्त करके यशस्वी भगवान कृष्ण ने उस दिन यज्ञ आरंभ करने के को यज्ञ विद्या में विशेषज्ञ ऋषियों और प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा परम शुभ पुण्य मंगल घोषित करने का समारोह संपन्न किया तथा स्वयं भी यज्ञ के लिए पवित्र हो गए। अनेक देशों के राजा और शासक, जो अपने तेजस्वी मुकुटों और राजमुकुटों से देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे, उस यज्ञ में उपस्थित हुए। हे राजा परीक्षित, पांडव तथा अन्य राजा, जो यज्ञ देखने के लिए उत्सुक थे तथा कृष्ण के निमंत्रण पर द्वारका आए। जब अश्वमेध यज्ञ का भव्य उत्सव चल रहा था, तब ब्राह्मण लोग भोजन तथा वस्त्र, गौ, भूमि और स्वर्ण के दान से पूर्णतया तृप्त हो गए। यज्ञकर्ता के रूप में दीक्षित होकर श्री कृष्ण ने ये सुनिश्चित किया कि प्रमुख ब्राह्मणों को उनकी सभी इच्छित वस्तुएं मिले तथा उन्हें उनकी इच्छानुसार भोजन भी मिले। जब चारों ओर राजा अपने अपने आसन पर बैठे थे और बेंतधारी बेंतों की ध्वनि करते हुए कह रहे थे कि कृपया चुप हो जाए, तब एक ब्राह्मण हाथ में घास की जड़ या बेत लेकर दौड़ा और यज्ञशाला के द्वार पर खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाकर वेदना से चिल्लाया। भूख से उसका गला सूख रहा था, चेहरा सूख गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे और व्यथित हृदय से वह इस प्रकार चिल्लाया, मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, जिसका कारण एक नीच क्षत्रिय शासक का पाप है, जो ब्राह्मणों से घृणा करने वाला, दुष्टचित्त, लोभी और विलासी है। जो राजा हिंसा में आनंद लेता है, बुरे चरित्र का है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है, उसकी सेवा करने वाली प्रजा निरंतर दरिद्रता और अनंत दुखों का शिकार होकर नष्ट हो जाती है। ये बात उपर्युक्त दोष पुनः दोहराते हुए ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर पुनः चिल्ला उठा। ये सुनकर स्वाभिमानी अर्जुन अपने उच्च आसन से उठकर कृष्ण के पास आए और ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मुझे सब कुछ खुलकर बताओ, मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि मेरे बच्चे के जन्म लेते ही उसे कोई अज्ञात शक्ति शयन कक्ष से ले जाती है, हे महाराज। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि ने दूसरी और तीसरी बार भी वही निंदा भरी पुकार लगाई और बालक के शव को राजद्वार पर छोड़ दिया। जब अर्जुन श्री कृष्ण के निकट था, तब उसने उस ब्राह्मण की पुकार सुनी और उससे पूछा कि उसकी 9वीं संतान कब खो गई। क्या आपके घर में अर्थात इस नगर में कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो धनुष चला सके? ये क्षत्रिय यादव जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते, इस यज्ञ में लगे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है। जिस राज्य में ब्राह्मणों को धन संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है, स्त्री पुत्रादि से विहीन होकर असहाय होकर दुखी होना पड़ता है, उस राज्य के क्षत्रिय शासक रंगमंच पर क्षत्रिय का अभिनय करके अपना पेट भरने वाले अभिनेताओं से अधिक कुछ नहीं है। हे पूज्य महोदय, चूंकि आप दोनों यहाँ इतने असहाय हैं, इसलिए मैं आपसे जन्म लेने वाले बच्चे की रक्षा करने का वचन देता हूँ। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विफल रहता हूँ, तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और अपने आप को जलाकर मर जाऊंगा और अपने उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, संकर्षण, बलराम, श्री कृष्ण, श्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न और अद्वितीय वीर अनिरुद्ध मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। दुनिया के भगवानों को भी यह उपलब्धि असंभव लगी। इस तरह शेखी बघारना तुम्हारा बचपना है, हम इस पर यकीन ही नहीं करते। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं न तो बलराम हूँ, न कृष्ण, न ही कृष्ण का वंशज। मैं वास्तव में वही अर्जुन हूँ, जो गांडीव नाम से प्रसिद्ध धनुष का धारक हूँ। हे ब्राह्मण, कृपया मेरे पराक्रम को कम न आंकें, यहाँ तक कि 3 नेत्रों वाले भगवान शिव भी इससे प्रसन्न हुए थे। मैं युद्ध में मृत्यु के देवता को पराजित करूंगा और आपकी संतान को पुनः प्राप्त करूंगा। महाराज, हे राजन, इस प्रकार ब्राह्मण को विश्वास दिलाकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ब्राह्मण पुत्र की रक्षा के लिए जाने की अनुमति दीजिए। इन महानुभावों के साथ तुम अपना अश्वमेध यज्ञ जारी रखो। अर्जुन जो जाने की अनुमति मांग रहा था तथा अपने तरकश और गांडीव धनुष से सुसज्जित था, उससे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बालक की रक्षा करना संभव नहीं होगा। जिस आत्मा ने बालक को मारा है, वह असाधारण प्रतीत होती है। अर्जुन ने उत्तर दिया, इंद्र ने लोकों के शासकों के साथ संधि करके भी खांडव में मुझसे युद्ध किया था। किरात वेशधारी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव मेरे पराक्रम से प्रसन्न हुए थे। हिरण्यपुर के निवासी निवात कवच नामक दैत्य, जिन्हें इंद्र भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मेरे द्वारा मारे गए।
हे राक्षस संहारक, क्या उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई दुष्टात्मा हो सकती है? मुझे क्यों डराते हो? कृपया मुझे अभी जाने की अनुमति दो। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार समझाकर कृष्ण ने अर्जुन को जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर यज्ञशाला से बाहर चला गया। वे अपने विशाल रथ पर सवार हुए, जिस पर वानर चिन्ह की पताका फहरा रही थी। उन्होंने ब्राह्मण को अपने आगे बिठाया और पूरे गांव में भ्रमण करने लगे। उस ब्राह्मण के गांव में पहुंचकर उसने उसे रथ से नीचे उतारा। जब उसने सुना कि ब्राह्मण की पत्नी शयन कक्ष में चली गई है, तब अर्जुन ने उससे कहा, हे राजन। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, अपने घर जाओ। मैंने तुम्हें हर तरफ से पूरी सुरक्षा दी है। कृपया जाओ और अपनी पत्नी को सांत्वना दो, जो डरी हुई होगी। अर्जुन द्वारा आश्वस्त होकर ब्राह्मण अर्जुन के पराक्रम को सुनकर प्रसन्न मन से घर चला गया। जब उसकी पत्नी के प्रसव का समय निकट आया तो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने चिंतापूर्वक अर्जुन से प्रार्थना की, कृपया मेरे बच्चे की मृत्यु से रक्षा करें। जब अर्जुन से ऐसा अनुरोध किया गया, तब वह अपने रथ पर चढ़े और गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शीघ्रतापूर्वक बंदीगृह के निकट पहुंचे। ब्राह्मण भी उस शयन कक्ष में आया और थोड़ी देर में अर्जुन से सहायता के लिए पुकारने लगा। अर्जुन ने आचमन करके जल पिया और भगवान शिव को प्रणाम करके अपने सभी दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया तथा अपना गांडीव धनुष तैयार रखा। अर्जुन ने शयन कक्ष के ऊपर, नीचे, चारों ओर नाना प्रकार के मंत्रों से भरे हुए बाणों की बाढ़ बनाकर मानो उसे घेर लिया। तब उस ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो खूब रोया, किंतु क्षण भर में ही वह आकाश में लुप्त हो गया। तब ब्राह्मण ने कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन की निंदा की और स्वयं को दोषी ठहराया। मेरी मूर्खता तो देखो, जो मैं एक नपुंसक व्यक्ति की खोखली डींगों पर विश्वास कर रहा हूँ। मेरे पुत्र की रक्षा करने में और कौन समर्थ हो सकता है, जिसकी रक्षा न तो प्रद्युम्न कर सके, न अनिरुद्ध, न बलराम और न ही श्री कृष्ण। हे अर्जुन, हे अहंकारी मिथ्याचारी, अहंकारी। जब ब्राह्मण ऋषि उसे फटकार रहे थे, तब अर्जुन ने अपनी रहस्य विद्या का प्रयोग किया और शीघ्र ही मृत्यु के देवता यम की राजधानी संयमनी में चले गए। उस ब्राह्मण के बालक का पता न लगा पाने के कारण वह इंद्र, अग्नि, नैऋत, सोम, वायु और वरुण आदि महान देवताओं की राजधानियों में गया और उनका अन्वेषण किया और अपने शस्त्र तैयार करके वह भूमिगत लोकों में, स्वर्गलोक से भी ऊंचे लोकों में तथा अन्य अनेक लोकों में गया। चूंकि वह बालक को नहीं खोज सका था और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असफल रहा था, इसलिए उसने अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी कर ली, किंतु कृष्ण ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें उस ब्राह्मण के पुत्रों का दर्शन कराऊंगा। कृपया इस प्रकार अपना अनादर मत करो। वे लोग जो अब तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, हमारी शुद्ध निष्कलंक कीर्ति को स्थायी रूप से स्थापित करेंगे और उसका गान करेंगे। इन शब्दों से उसे सांत्वना देकर यशस्वी सर्वशक्तिमान भगवान अर्जुन सहित अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम की ओर तेजी से चले गए। फिर सातों द्वीप महाद्वीपों, उन महाद्वीपों को विभाजित करने वाले 7 समुद्रों, 7 पर्वत श्रेणियों तथा लोकालोक पर्वत, जो दृश्यमान जगत को अंधकार क्षेत्र से अलग करता है, को पार करके वे अंधकार क्षेत्र में प्रविष्ट हो गए। हे यशस्वी भरत, उस घोर अंधकार में उसके घोड़े शाब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक अपना रास्ता भूल गए और आगे न बढ़ सके। उनकी दुर्दशा देखकर समस्त योगाचार्यों के गुरु भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र आगे छोड़ा, जो एक साथ चमकते हुए 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी था। प्रकृति के प्रभाव से उत्पन्न उस अत्यंत भयंकर, सघन, सर्वव्यापक अंधकार को अपने अत्यंत प्रचंड तेज से भेदता हुआ सुदर्शन चक्र मन के समान तीव्र गति से, जैसे राम के धनुष से छूटा हुआ बाण शत्रु सेना में घुस गया हो, उसी प्रकार घुस गया। चक्र द्वारा काटे गए मार्ग का अनुसरण करते हुए रथ अंधकार के अंत तक पहुंच गया। अर्जुन ने उस अंधकार क्षेत्र प्रकृति के परे उस परम अनंत तेजस्वी तेज को देखा, किंतु उसकी आंखें चकरा गईं और उसने आंखें बंद कर लीं। तत्पश्चात वह उस विशाल जल तरंग से सुशोभित जल समुद्र में प्रवेश कर गया, जो प्रचंड तूफानों से प्रचंड रूप से प्रचंड था। वहां उसने एक अद्भुत भवन देखा, जो हजारों मणियों के स्तंभों से शोभायमान था, और उस भवन में उसने शेष अनंत नाग को देखा, जो देखने में अत्यंत भयानक तथा अद्भुत था। वह अपने 1000 फन पर चमकीली मणियों से चमक रहा था, तथा उसकी 2 भयंकर आंखें थीं। उसका शरीर हिमालय की तरह सफेद था, लेकिन गर्दन और जीभ पर काला था। उसने अनंत शक्तियों वाले सर्वव्यापी प्रभु को शेष नाग की कोमल और आरामदायक कुंडलियों पर विश्राम करते देखा। उस परम श्रेष्ठ महामानव का रंग जल से भरे बादल के समान श्याम था। उसने पीला वस्त्र पहना हुआ था।
उसका मुख प्रसन्न था और उसकी आंखें सुंदर लंबी थीं। उनके मुकुट में लगे हुए अनेक बहुमूल्य रत्नों की चमक तथा कानों के कुंडलों की चमक उनके घने घुंघराले बालों को प्रभामंडल की तरह ढंक रही थी। उनकी 8 सुंदर भुजाएं थीं। उन्होंने अपने गले में चमकीली कौस्तुभ मणि पहन रखी थी तथा उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे वनमाला घुटनों तक पहुंचने वाली 5 रंग के वन पुष्पों की माला से सुशोभित थे। वे सर्वोच्च देवताओं के स्वामी थे, जिनकी सेवा उनके रक्षकों के प्रमुख सुनंदा और नंदा। उनके पास सशरीर सुदर्शन चक्र और अन्य हथियार तथा उनकी 4 शक्तियां पुष्टि, सुंदरता, श्री, वैभव, सौंदर्य और समृद्धि, कीर्ति, प्रसिद्धि, अजेय शक्ति, माया और 8 चमत्कारिक शक्तियां सिद्धियां हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने उन अनंत भगवान को प्रणाम किया, जो स्वयं दूसरे रूप में थे। उन्हें देखकर अर्जुन विस्मय से भर गया और उन्हें प्रणाम किया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा तथा अन्य लोकों के अधिष्ठाता देवताओं के नियंत्रक पूर्ण पुरुष ने मुस्कुराते हुए गहरी तथा मधुर वाणी में उनसे कहा, ब्राह्मण के पुत्रों को मैं आप दोनों के दर्शन की इच्छा से आपके पास लाया हूँ। आप दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने अंशावतार से पृथ्वी पर अवतार लिया है। पृथ्वी पर बोझ बन चुके राक्षसों का यथाशीघ्र वध करके हमारे पास वापस आइए। आप दोनों ही विख्यात ऋषि नर तथा नारायण हैं, जिन्होंने पहले ही सभी वरदान प्राप्त कर लिए हैं। किंतु विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप दोनों ने दूसरों के लिए धर्म का आदर्श स्थापित किया है। इस प्रकार महिमावान परम देवता की आज्ञा पाकर उन दोनों श्यामवर्णी वीरों श्री कृष्ण और अर्जुन ने आज्ञा स्वीकार की, पूर्ण पुरुष को आदरपूर्वक प्रणाम किया और ब्राह्मण के पुत्रों को साथ लेकर उसी मार्ग से प्रसन्न मन से अपने घर लौट गए, जिस मार्ग से वे आए थे। उन्होंने ब्राह्मण को उसके पुत्र लौटा दिए, जो अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए थे, किंतु दिखने में वैसे ही थे जैसे उनके पिता ने उन्हें जन्म के समय देखा था। भगवान विष्णु के चमकते हुए क्षेत्र, जिसे महाकालपुर के नाम से जाना जाता है, या भगवान विष्णु की महिमामयी शक्ति का दर्शन करके अर्जुन को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने अनुभव किया कि मनुष्य में जो भी पराक्रम और पुरुषार्थ है, वह सब श्री कृष्ण की कृपा के कारण है। श्री कृष्ण पुनः यज्ञशाला में आए, जो कुल पुरोहितों, ब्राह्मणों, यज्ञ पुरोहितों तथा प्रतिष्ठित क्षत्रियों से पुनर्तः भरी हुई थी। ब्राह्मणों की स्वीकृति से उन्होंने अभिषेक काल में यज्ञ स्थल से बाहर जाने के लिए निर्धारित प्रायश्चित अनुष्ठान संपन्न किए। हे श्रेष्ठ कुरु, उन्होंने शास्त्र विधि से यज्ञ संपन्न करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया तथा उन्हें उनकी सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान की। उन्होंने यज्ञाचार्यों तथा अन्य ऋषियों की पूजा की। महानदी यमुना में अवृथ मज्जन करके श्रेष्ठ यदुवंशी पुरुष ने महर्षियों की संगति में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत किया। इस प्रकार अनेक पराक्रम दिखाते हुए श्री कृष्ण ने सांसारिक सुखों का आनंद लिया और साथ ही अत्यंत उच्च स्तर पर महान यज्ञों द्वारा परमेश्वर की पूजा भी की। महाप्रतापी भगवान स्वयं प्रचुर ऐश्वर्य, शक्ति आदि से संपन्न थे। जैसे इंद्र उचित अर्थात वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में जल बरसाते हैं, उसी प्रकार वे भी यथासमय अपनी प्रजा, ब्राह्मणों आदि को समस्त इच्छित वस्तुएं प्रदान करते थे। उन्होंने स्वयं अनेक अधर्मी राजाओं का वध किया तथा अर्जुन आदि के माध्यम से शेष अधर्मी राजाओं का सफाया किया। उन्होंने युधिष्ठिर तथा अन्य पुण्यवान राजाओं के माध्यम से संसार भर में धर्म के मार्ग पर चलने को सरलता से लागू किया तथा इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना की। अध्याय 90 रानियों का गीत, कृष्ण के खेल का विवरण। देवी के स्वामी श्री अर्थात श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में बहुत सुख चैन से रहते थे। यह नगर सभी प्रकार की समृद्धि और वैभव से भरपूर था। ये वृष्णि वंश के नेताओं और उनकी महिलाओं से भरा हुआ था, जो हमेशा बेदाग भव्य वस्त्र पहनती थीं। वे खिलते हुए यौवन की चमक से चमकती थीं। जब वे अपने महलों में गेंद आदि से खेलते थे, तो वे बिजली की चमक की तरह दिखाई देते थे। सड़कों और गलियों में भारी यातायात था। राजमार्गों पर युवा हाथियों की भीड़ थी, जो मधुर ध्वनि निकालते थे। सुसज्जित सैनिक, सुसज्जित घोड़े, चमकते हुए सोने की प्लेटों से जगमगाते रथ। ये चारों ओर से पार्कों और आनंद उद्यानों से घिरा हुआ था, जो फूलों से लदे पेड़ों की पंक्तियों से सुशोभित थे, जो संगीतमय स्वरों और पक्षियों और गुनगुनाती मधुमक्खियों के चहचहाट से गूंज रहे थे। भगवान कृष्ण, जो 16,000 रानियों के एकमात्र प्रिय पति थे, उनकी जितनी रानियां थीं, उतने ही आकर्षक रूप धारण करते थे तथा उनके साथ उनके पृथक पृथक अत्यंत वैभवशाली महलों में क्रीड़ा करते थे। इन सभी भवनों में बने स्विमिंग पूल स्वच्छ जल से भरे हुए थे, जो विभिन्न प्रकार के कलहार, कुमुद जैसे पूर्ण विकसित कमलों के पराग से सुगंधित थे तथा पक्षियों के कलरव से शोरगुल से भरे हुए थे।
भगवान श्री कृष्ण उन तैराकी कुंडों के जल में प्रवेश कर उन्मुक्त होकर क्रीड़ा करने लगे। उनके वक्षस्थल पर केसर का लेप लगा हुआ था, जो उनकी रानियों के वक्षस्थल पर लगा था, जब वे जल क्रीड़ा के समय उनसे लिपटी हुई थी। तब गंधर्वों और सूतों द्वारा उनकी महिमा का गान किया गया। मागध और बंदिन मृदंग, ढोल, ढापली और वीणा जैसे वाद्यों को प्रसन्नतापूर्वक बजाने लगे। श्री कृष्ण अपनी पत्नियों द्वारा छोड़े गए जल की धारों से भीग रहे थे, जो लगातार हंस रही थी। बदले में उन्होंने उन पर खूब जल छिड़का और इस तरह वे अपनी पत्नियों के साथ यक्षों के राजा कुबेर की तरह यक्ष स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी गीली साड़ियों, वस्त्रों के माध्यम से उनकी जांघें और स्तन स्पष्ट दिखाई देने लगे। जब वे कृष्ण पर जल छिड़क रही थी, तो वे उनसे जल की बोतल छीनने के बहाने उनके पास पहुंची और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण के स्पर्श से उत्कट इच्छा के कारण उनके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता छा गई और वे तेजस्वी और सुंदर दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों के वक्षस्थलों से केसर से रंगी हुई वनमाला प्राप्त की। जब वे उनसे गले मिली, उनके बालों की गांठ खुल गई। उस प्रेम क्रीड़ा के दौरान अपनी युवा पत्नियों द्वारा जल छिड़के जाने पर वे उनके साथ इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे, जैसे कोई राजा हाथी हथिनियों से घिरा हो और उन पर जल की धारें बरसा रहा हो। जल क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण तथा उनकी पत्नियों ने अपने वस्त्र तथा आभूषण नर्तक नाचिकाओं तथा गायन वादन से जुड़े लोगों को उपहार स्वरूप दिए। जब श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे, तब उनकी सुंदर चाल, मधुर बातचीत, प्रेम में दृष्टि, मोहक मुस्कान, साथ ही उनके विनोद, लीला और आलिंगन ने उनकी रानियों के हृदयों को मोहित कर लिया। भगवान कृष्ण में लीन होकर उनकी रानियां अवाक रह गईं और इस प्रकार गीत गाने लगी। जब वे कमल नयन भगवान का गहन चिंतन कर रही थी, तो कभी वे मूर्खों की तरह और कभी पागलों की तरह व्यवहार करते हुए निम्नलिखित श्लोक कहने लगी। कृपया सुने। रानियों ने कहा, हे व्याध, भगवान कृष्ण ने अपनी सदा जागृत चेतना को ढांक लिया है और रात्रि में सो गए हैं। तुम क्यों नहीं सोती? तुम अपनी नींद क्यों खो बैठी हो और विलाप क्यों कर रही हो? हे सखा, क्या तुम्हारा हृदय भी हमारी तरह कमल नयन भगवान की उत्तम क्रीड़ापूर्ण चितवनों से बुरी तरह से छिद गया है? हे चक्रवाकी लाल हंस, रात में तुम अपनी आंखें बंद कर लेती हो, लेकिन अफसोस, तुम लगातार इतनी दयनीय रूप से विलाप करती हो। क्या इसका कारण यह है कि तुम अपने साथी को नहीं देख पाती हो, या तुम भी भगवान की दासी हो और भगवान कृष्ण के चरणों में लिपटी हुई माला को अपने बालों में पहनना चाहती हो? हे समुद्र, तुम क्यों निरंतर गर्जना और गरजते रहते हो और तुम्हें नींद नहीं आती? क्या इसका कारण यह है कि तुम कौस्तुभ मणि आदि अपने सुंदर आभूषणों से वंचित हो गए हो? तुम हमारी अपूरणीय अवस्था में पहुंच गए हो, जो कामक्रीड़ा के समय श्री कृष्ण के संपर्क में आकर हमारे वक्षस्थल पर अंकित सुंदर चित्र आदि से वंचित हो जाते हैं। हे चंद्रमा, तुम क्षय रोग के असाध्य रोग से पीड़ित हो गए हो, इसलिए तुम अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने में असमर्थ हो। क्या ये तुम्हारी स्मृति भ्रम के कारण है, जैसा कि हम भगवान मुकुंद कृष्ण द्वारा की गई मधुर गुप्त बातों के बारे में जानते हैं, जिसके कारण तुम अपनी अभिव्यक्ति शक्ति खो बैठे हो? कम से कम तुम हमें तो ऐसे ही लगते हो। हम ऐसा ही सोचते हैं। हिमालय पर्वत से आने वाली दक्षिणायन वायु, हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आपको अप्रिय है, जिससे आपने हमारे हृदय में प्रेम की भावना को भड़का दिया है, जो पहले से ही श्री कृष्ण की दृष्टि से विदीर्ण एवं क्षत विक्षत हो चुका है? हे सुंदर मेघ, कृष्ण के समान रंग तथा जल के रूप में कृपा बरसाकर दीनों के कष्ट दूर करने के गुण के कारण तुम सचमुच श्रीवत से सुशोभित यादवों के स्वामी श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हो। अतएव तुम भी हमारी तरह प्रेम के बंधन में बंधे हुए उनके ध्यान में लीन हो। तुम्हारा हृदय भी उनके लिए अत्यंत व्याकुल तथा व्यथित हो रहा होगा। इसलिए तुम भी निरंतर उनका स्मरण कर रहे हो तथा हमारी तरह अश्रुधारा बहा रहे हो। श्री कृष्ण से संपर्क सचमुच अत्यंत दुखदायी है। हे कोयल, मधुर स्वरों से धन्य, तुम्हारी मधुर कूक अमृत के समान इतनी मधुर है कि वह मरे हुओं में भी जीवन का संचार कर देगी। तुम हमारे प्रिय भगवान की मधुर वाणी और कथनों की नकल करती हो। कृपया मुझे बताओ कि मैं आज तुम्हारे लिए कौन सी सुखद सेवा कर सकता हूँ। हे उदार हृदय पर्वत, तुम पृथ्वी के आधार हो। तुम न तो हिलते हो, न ही कुछ बोलते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी महान उद्देश्य या परियोजना के बारे में गहन चिंतन में लीन हो। क्या तुम वासुदेव श्री कृष्ण के आनंद के चरण कमलों को अपने वक्षस्थलीय शिखरों पर रखना चाहते हो, जैसा कि हम चाहते हैं? हे नदियों, हे समुद्र की पत्नियों, इस समय तुम्हारी गहरी तलहटियां और तालाब सूख गए हैं, तुम क्षीण हो गई हो। कमल अब तुम्हें शोभा नहीं देते।
जिस प्रकार हम अपने प्रियतम मथुरा के स्वामी की प्रेममयी दृष्टि से वंचित होकर अपने हृदय से वंचित हो गए हैं और अत्यंत दुबले पतले हो गए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने प्रभु की प्रेममयी वर्षा रूपी दृष्टि से वंचित हो गई हो और इस दुर्दशा को प्राप्त हो गई हो। संयोगवश एक हंस वहां आ पहुंचा। उसे कृष्ण का दूत समझकर एक रानी ने उससे कहा, हे प्रिय हंस, बैठ जाओ, थोड़ा दूध पी लो, हमें शूर के वंशज श्री कृष्ण के विषय में कुछ समाचार बताओ। हम तुम्हें हमारे और श्री कृष्ण के बीच एक दूत के रूप में देखते हैं। क्या अजय भगवान स्वस्थ हैं? क्या उन्हें वह बात याद है जो उन्होंने हमारे एकांत में हमसे कही थी? यदि तुम कहती हो कि उन्होंने तुम्हें नियुक्त किया है, जैसा कि उन्हें हमारी याद है, हे तुच्छ दूत जो विश्वासघाती प्रेमी से आए हैं, तो हम उनकी शरण क्यों लें? यदि वह हमें मित्र बनाने के लिए आमंत्रित करता है, जैसा कि आप कहते हैं, तो हमारा संदेश तब पहुंचाएं जब श्री देवी लक्ष्मी, जिन्होंने हम सबको धोखा दिया है, उनकी संगति पर एकाधिकार कर लिया है, उनके साथ न हो। यदि वह कहे, ये कैसे संभव है कि जो केवल उन्हीं की भक्त है, उससे बचा जा सकता है, तो उनसे पूछे, क्या सभी स्त्रियों में श्री ही एकमात्र ऐसी स्त्रियां हैं जो उनकी भक्त हैं? क्या हम ऐसी नहीं हैं? योग के गुरुओं के स्वामी कृष्ण के प्रति ऐसी गहन निष्ठा और भक्ति के कारण ही कृष्ण की पत्नियां मोक्ष परम अवस्था को प्राप्त हुई। कृष्ण की महान महिमा का गुणगान सुंदर काव्य और गीतों में व्यापक रूप से किया गया है। यदि कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन गीतों में किया जाता है, सुना भी जाए, तो वे स्त्रियों के मन को अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित कर लेते हैं। जिन लोगों को उन्हें प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके विषय में क्या कहा जाए? उन स्त्रियों की तपस्या की महानता का मूल्यांकन कैसे संभव है, जिन्हें जगत गुरु को अपना पति मानने तथा उनके चरणों को धोने, दबाने तथा अन्य व्यक्तिगत ध्यान देने जैसी प्रेमपूर्ण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो भगवान धर्मात्मा और साधु पुरुषों के आश्रयदाता थे, उन्होंने स्वयं वेदों में वर्णित धार्मिक आदेशों का पालन किया और बार बार संसार को दिखाया कि मानव जीवन के उद्देश्य अर्थात धर्म, अर्थ, सांसारिक सुखों का उपभोग गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। जब सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण संसार पर शासन कर रहे थे, तब ऋषियों की निवास नगरी द्वारका, जो 12 योजन लंबी थी, ऋषियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, भाटों से घनी आबादी वाली थी और वहां वर्ष भर उत्सव मनाए जाने के कारण सदैव सुशोभित रहती थी। भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु शांत चित्त वाले और सदैव धार्मिक व्रतों का पालन करने वाले ऋषिगण पिंडारक, कुरुक्षेत्र, शालग्राम, पुष्कर, वाराणसी, प्रयाग, वेंकट, तिरुपति, श्री पर्वत जैसे पवित्र स्थानों से, गोकर्ण और सुंदर चंद्र तीर्थ कुर्ग के ब्रह्मागिरी से कावेरी का उद्गम स्थल जैसे दूर स्थानों से, सह्याद्री, भृगु क्षेत्र, भरौच कुमार पहाड़ी, पवित्र गोदावरी के तट से, नर्मदा से, शूरपारका, सोपारा, ठाणे जिला, महाराष्ट्र, प्रभास, पवित्र नैमिषारण्य से पवित्र बदरिकाश्रम और दुर्गम ब्रह्मदुर्गा। ऋषिगण भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों का पालन करने वाले थे। कुछ जल पर निर्वाह करते थे, कुछ केवल वायु पर, कुछ अन्न का त्याग करते थे, किंतु सभी व्रतों का पालन करने में दृढ़ थे। कुछ छाल के वस्त्र और मृगचर्म धारण करते थे, कुछ जटाधारी थे तथा अन्य मुंडित सिर रखते थे। कुछ लोग दिन में 3 बार स्नान करते थे, कुछ लोग मौन व्रत का पालन करते थे, कुछ लोग वेदों का अध्ययन करते थे, जबकि अन्य लोग देवताओं की स्तुति और भजन गाते थे। कुछ लोग अपने मन को ध्यान में लगाए हुए थे, कुछ लोग ध्यान समाधि में लीन थे। कुछ लोगों के शरीर में केवल त्वचा और हड्डियां थीं, नसों और धमनियों का एक समूह था। हे राजा परीक्षित, ये शांतचित्त ऋषिगण सभी दिशाओं से आए थे। ये सत्य के ध्यानी सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में रहते थे। द्वारका नगरी पराक्रमी क्षत्रियों, तपस्विनी ब्राह्मणों, भगवान की महिमा का गान करने वाले सूतों और मागधों की मंगलमय ध्वनि तथा ब्राह्मणों द्वारा उच्च स्वर में वेद पाठ के शब्द से गूंज रही थी। देवाधिदेव भगवान की उपस्थिति के कारण द्वारका सभी पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ तथा पापों को धोने वाले सभी पवित्र स्थानों पवित्र जल में अग्रणी बन गई। भगवान श्री कृष्ण, जो गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च आदर्श धार्मिक तरीके का पालन करते थे, उनकी 16,100 रानियां थीं। हे राजन, उन स्त्रियों के रत्नों में से 8 रानियों का नाम, जिनमें रुक्मिणी प्रमुख थी, तथा उनके पुत्रों का नाम ज्येष्ठता के क्रम में आपको पहले ही बता दिया गया है। प्रत्येक 16,100 रानियों को कृष्ण से 10 पुत्र हुए। इसका अर्थ है कि प्रत्येक रानी से उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। क्योंकि भगवान का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता था, टी स्पष्ट करता है कि कृष्ण का कोई भी यौन संपर्क निष्फल नहीं था। यद्यपि वे सभी पुत्र महान पराक्रमी थे, फिर भी उनमें से 18 महान रथ योद्धा थे, जिन्होंने महान यश प्राप्त किया।
उनके नाम सुनो। वे इस प्रकार हैं: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेशन, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। त्रिवक्र का पुत्र उपक्रोश कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह नारद का प्रत्यक्ष शिष्य था। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। सात्विक तंत्र की रचना उन्होंने की थी। इसमें महिलाओं, शूद्रों और दासों के लिए वैष्णव शुद्धिकरण अनुष्ठान निर्धारित किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें वैष्णव धर्म में प्रवेश दिया जाता है। तंत्र का अध्ययन करने से व्यक्ति को संसार से मुक्ति मिलती है। हे राजन, मधु के शत्रु कृष्ण के इन पुत्रों में से रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न प्रथम था और वह सभी प्रकार से अपने पिता के समान था। उस महान रथी योद्धा ने रुक्मी की पुत्री से विवाह किया। उससे उन्हें अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। अनिरुद्ध, जो स्वयं रुक्मी की पुत्री से उत्पन्न पौत्र थे, ने रुक्मी की पौत्री से विवाह किया। उनके पुत्र से उत्पन्न उससे वज्र का जन्म हुआ और केवल वही मूसल से हुए विनाश यादवों के बीच गृहयुद्ध में से बच गया। वज्र के पुत्र का नाम प्रतिबाहु था, जिसके पुत्र का नाम सुबाहु था। सुबाहु से शांतसेन का जन्म हुआ और उसके शतसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस श्री कृष्ण के कुल में उत्पन्न कोई भी राजा धनहीन, अल्प संतान, अल्पायु, दुर्बल या ब्राह्मणों का विरोधी नहीं था। हजारों वर्षों की अवधि में भी यदुवंश में जन्मे उन सभी लोगों की गणना करना संभव नहीं है जो अपने महान कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए। ऐसा सुना जाता है कि यदुवंशियों के लिए 3,88,100 शिक्षक थे। महापुरुष यादवों की संख्या कौन बता सकता है? राजा उग्रसेन के पास अरबों योद्धा अर्थात 10,000 गुना 10 लाख पुत्र थे। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में जो दुष्ट राक्षस मारे गए थे, वे पुनः मनुष्य रूप में जन्मे और अहंकारी होकर लोगों को कष्ट देने लगे। देवताओं को दंडित करने और नियंत्रित करने के लिए हरि ने उन्हें आदेश दिया और वे यदुवंश में अवतरित हुए। यादवों के 101 कुल थे। यशस्वी भगवान हरि सभी यादवों के मार्गदर्शक और नियंत्रक थे। जिन यादवों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उनका अनुसरण किया, वे सभी प्रकार से समृद्ध हुए। वृष्णिगण अपना मन श्री कृष्ण में इस प्रकार समर्पित कर देते थे कि सोते, बैठते, घूमते, बोलते, खेलते, नहाते तथा अन्य दैनिक क्रियाएं, शारीरिक कार्य करते समय उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी। अपनी योगमाया से उत्पन्न यज्ञ सामग्री से उन्होंने कुरुक्षेत्र में 12 वर्षों तक यज्ञ किया और इस प्रकार समस्त वेदों के मूल तत्व या सार परमात्मा की, जो उनकी आत्मा के समान थे, पूजा की। कृष्ण, द्विपायन, व्यास, विश्वामित्र, असित, संदीपनी और परशुराम ने उन्हें गुरु के रूप में यज्ञ के लिए समर्पित किया था। पुण्यशाली भगवान और उनके पवित्र ख्याति वाले बड़े भाई की पूजा उद्धव ने की थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री कृष्ण का यश सभी तीर्थों में पवित्र है और भगवान कृष्ण सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ तथा प्रमुख हैं। हे राजा परीक्षित, जब पवित्रतम भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया, तब उनके चरणों के जल से निकलने वाली दिव्य गंगा का पवित्र जल उनकी पवित्र यश की तुलना में कम पवित्र हो गया। वे इतने महान हैं कि उनसे द्वेष करने वाले या उनसे स्नेह करने वाले दोनों ही उनके समान हो गए। देवी लक्ष्मी, जिनकी कृपा के लिए देवता तथा अन्य लोग प्रयत्नशील रहते हैं, उन्होंने भक्तिपूर्वक अपने आप को केवल उन्हीं को समर्पित कर दिया है। उनका नाम चाहे एक बार भी सुना जाए या उच्चारित किया जाए, सब अशुभों को दूर कर देता है। उन्होंने प्रत्येक गोत्र के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे अपने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं, जो काल आत्मा, जो सब कुछ नष्ट कर देता है, का प्रतीक है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वे पृथ्वी का बोझ हल्का करते हैं। भगवान कृष्ण विजयी हैं, क्योंकि वे सभी लोगों के एकमात्र आश्रय हैं और उनमें से प्रत्येक में उनकी अंतरात्मा के रूप में निवास करते हैं। वास्तव में वे शाश्वत और अजन्मा हैं। उन्होंने देवकी से अवतार लिया, ये केवल अज्ञानी बात है। यद्यपि उनके साथ प्रमुख यादव योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से ही सभी अधर्मों का नाश किया। वे सभी के पापों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जंगम और अचर जैसे घास, लताएं, पेड़ और अन्य प्राणी अपने तेजस्वी सुंदर चेहरे और आकर्षक मुस्कान के साथ वे व्रज और शहरों की स्त्रियों में प्रेम बढ़ाते हैं और उन्हें कामुक प्रेम को दबाकर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन परमात्मा श्रीहरि का निरंतर ध्यान करे, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक हैं, जो ब्रह्मांड की रचना करने के बाद उसमें अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हुए,
जिन्होंने व्यास ऋषि का रूप धारण करके इस पुराण की रचना की, उनको प्राप्त करके शिवजी प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और निद्रा में लीन पक्षी के समान अपने शरीर और संपत्ति की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तथा आनंदमय चेतन अवस्था में रहते हैं। उन्हें जन्म या संसार में लौटने का कोई भय नहीं रहता। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति विकसित करने का इच्छुक है, उसे उन परमेश्वर के क्रीड़ा कर्मों की कथाएं सुननी चाहिए, जो प्रकृति से परे हैं और जिन्होंने स्वयं द्वारा निर्धारित धर्म पथ के अनुपालन के लिए विभिन्न क्रीड़ा रूप धारण किए हैं, जैसे मछली, कछुआ इत्यादि, तथा उस रूप के अनुकूल चमत्कारी क्रीड़ा कलाएं प्रदर्शित की हैं, जो समस्त कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है। भगवान मुकुंद की महिमामयी कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनाने तथा उनका निरंतर ध्यान करने से मनुष्य उस लोक को प्राप्त होता है जो दुर्जय बल वाले मृत्युदेव या काल के अधिकार क्षेत्र से परे है तथा जिसकी प्राप्ति के लिए पृथ्वी के शासकों ने भी अपना सुखद गृहस्थ जीवन तथा अपना राज्य त्याग दिया तथा वन में जाकर तपस्या की। जो मनुष्य भगवान कृष्ण के अमर और आनंदमय जीवन और चरित्र व्यासपुत्र शुक द्वारा महिमा मंडित को श्रद्धापूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, जो संसार के पापों का समूल नाश करने वाले और भक्तों के कानों के लिए सुंदर आभूषण है, वह अपने मन को उन महिमावान भगवान में एकाग्र कर सकता है और अंत में उनके आनंदमय लोक को प्राप्त कर सकता है, जहाँ किसी और से कोई भय नहीं रहता। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।